हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। एंड ये बिल्कुल फोकस रीडिंग होगी। ये हमारे मैरिज सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें आपको बेसिकली ये पता चलेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, लाइफस्टाइल, हेल्थ, करियर, मनी, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, बर्थ मंथ, सारी छोटी से छोटी चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगी। ज़ोडिएक साइन, एवरीथिंग। एंड जो नेक्स्ट सीरीज में तो बहुत सारे पार्ट्स आते रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट होगा आपकी मैरिड लाइफ उनके उनके साथ कैसी रहेगी, बट ये स्पेसिफिक रीडिंग है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं चेक कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस रीडिंग। एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। आने वाले पार्ट्स में आप और भी चीज़ें देखने वाले हैं। आप उनसे कब मिलोगे, आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, आपका वेडिंग डे कैसा होने वाला है, आपका रिलेशनशिप आपके इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। सो एवरी स्मॉल डिटेल यू आर गोइंग टू गेट इन द कमिंग रीडिंग्स। आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, बट आज की ये फोकस रीडिंग है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। सो बेसिकली उनकी पर्सनालिटी, उनके ज़ोडिएक साइन, उनका लव लैंग्वेज, लाइफस्टाइल, प्रोफेशन दैट इज करियर, पैसे में कैसी एनर्जी रहेगी उनकी, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल, बर्थ मंथ्स, हर एक छोटी चीज़ हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इन दिस रीडिंग। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दिस इज मैलेकाइट, दिस इज सिट्रीन, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, तो ये सारे ही लव और मैरिज के लिए होते हैं। देयर इज जेड ऑल्सो, एमेथिस्ट ऑल्सो, लैपिस लजुली, ये सारी चीज़ें भी मैरिज से रिलेटेड क्रिस्टल्स होते हैं। एंड आप क्रिस्टल्स ऑर्डर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स। परफ्यूम्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये है वो, यहाँ पे टाइगर्स आई है, दिस इज लैपिस लजुली। अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं देन यू कैन रीच आउट टू माई टीम ऑन व्हाट्सएप और फॉर इंस्टाग्राम। वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, लेट्स सी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन। ऐसे लोगों का बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे पैसे, एंड इनको बड़े अच्छे से पता होता है कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कहाँ पे खर्च करने चाहिए, पैसे कमाने के हर एक टैक्टिक्स जिसको पता हो, और समवन वेरी सक्सेसफुल। बट ये जो सक्सेस है इनको इतनी आसानी से नहीं मिली होगी। एक सेल्फ मेड पर्सन की एनर्जी आती है जो खुद से बहुत कुछ किया होगा उन्होंने। पहले हम है ना, जब तक सारे कार्ड्स नहीं निकालेंगे हम एग्जैक्ट पर्सनालिटी वाली चीज़ पे नहीं आएंगे, बट जो चीज़ वैसे अपरेंटली दिख रही है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। ऐसे लोग ना बहुत पेशेंट होते हैं, लाइफ में बहुत कुछ किया होता है अपनी फैमिली के, जिसके साथ ये रहें, फ्यूचर स्पाउस, सबकी बड़ा केयर करना, नर्चरिंग एनर्जी ऐसे लोगों के अंदर आती है। सो इट्स वेरी हार्ड वर्किंग। लाइफ में किसी तरह का स्ट्रगल भी देखा होगा, बट बिकॉज ऑफ ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन या बहुत स्मार्ट पर्सन दिखते हैं या दिखती हैं, तो लाइफ के उस स्ट्रगल्स को, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्ट्रगल्स अगर रहे होंगे तो उनको ओवरकम कर जाना, बिकॉज ये बहुत अच्छे बैंक बैलेंस की बात करता है। लाइक दैट इनको ना इन सब चीज़ों का बड़ा शौक होगा, जहाँ पे ना प्रॉपर्टी वगैरह में पैसे इन्वेस्ट करते हो, या फिर जहाँ पे बेसिकली आप ये समझ लो डिफरेंट पोर्टफोलियोज में अपने पैसे इन्वेस्ट करना टू गेट द बेस्ट। ठीक है, सो वेरी गुड नॉलेज अबाउट मनी, फाइनेंसेस। ओ वाओ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ब्यूटीफुल। किंग ऑफ कप्स का नेचर ही होता है ना, समवन हु इज वेरी लविंग, वेरी नर्चरिंग, बहुत रोमांटिक पर्सन।
एंड ये ऐसे लोग ना किसी चीज़ के पीछे भागते नहीं हैं। जैसे अब किंग है तो किंग के पास बहुत अच्छा पैसा होगा, बहुत अच्छी नॉलेज होगी, बहुत कुछ अचीव किया होगा, राइट? अभी अगेन ये मेल हो या फीमेल, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है? आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, अब ये इन चीज़ों को ना चेज नहीं किया होगा इन्होंने अट्रैक्ट किया होगा अपनी लाइफ में। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। किंग ऑफ कप्स इज लाइक, जब ये कार्ड आता है ना, ये बोलते हैं कि आपको वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, जैसे आपके विश कम ट्रू वाले पर्सन से आपकी शादी हो, जहाँ पे एक बड़े अच्छा, एक बहुत ही इमोशनली मेच्योर, आजकल के टाइम में अगर आपको कोई इमोशनली मेच्योर पर्सन मिल जाता है जिसको अंडरस्टैंडिंग है कि अपने स्पाउस को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे सपोर्ट किया जाता है, कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, लव तो है ही, कप्स की एनर्जी रोमांटिक पर्सन की ही एनर्जी लेके आता है, उस टाइप की ये पर्सन की एनर्जी आती है। सो व्हाट मोर। एंड किंग ऑफ कप्स वेरी गुड लुकिंग, चाहे वो हैंडसम हो, चाहे वो ब्यूटीफुल हो, जैसे कि मैंने बोला, आप मेल या फीमेल जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, इनका सेंस ऑफ स्टाइल बड़ा अच्छा होगा, सोफिस्टिकेटेड, क्लासी। इनको कलर्स भी ना ऐसे ही पसंद होंगे, थोड़े सोबर कलर्स जो होते हैं ना, पेस्टल कलर्स होते हैं, ऐसे कलर्स पसंद हो। सो यस, चलो और कार्ड्स देखते हैं, फिर मैं सारी चीज़ें पूरा बताऊंगी अच्छे से। ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा, स्पिरिचुअल पर्सन की एनर्जी आती है, ये स्पिरिचुअल बोल लो या रिलीजियस बोल लो, बट किसी चीज़ में बहुत फेथ, यूनिवर्स पे बहुत फेथ, एंड बिकॉज इनका यूनिवर्स या फिर गॉड पे बहुत फेथ होगा, ये खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। इनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ हुए होंगे ना, जो लक फैक्टर यहाँ पे इनका बड़ा स्ट्रांग है, तो ये इनको लगता होगा लक फैक्टर, बट एक्चुअली बहुत ही मेहनती पर्सन की एनर्जी आती है। येस, वेरी एडवेंचर लविंग पर्सन, इनको ट्रैवलिंग पे जाना, कुछ एडवेंचर स्पॉट्स और ये सारी चीज़ें, इनके कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड होंगे या होंगी जिनसे ये बहुत क्लोज हों, या कोई इनका बहुत बड़ा सपोर्ट हो लाइफ में, ये उस चीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लेके आता है। सो यस, ऐसे लोग ना रिस्क लेने से अपनी लाइफ में डरते नहीं हैं, वो मस्त बॉला वाली एनर्जी होती है ना। बट द थिंग इज, इनकी लाइफ में ना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जब ये 30 की एज क्रॉस करें, तो एक समझदारी वाली, जो मैं ये नहीं बोल रही कि पहले बेवकूफ़ है, बिल्कुल भी नहीं, दिस इज फुल टॉक्स अबाउट, आपको नाम से लग सकता है बट एक्चुअली टॉक्स अबाउट अ वेरी स्मार्ट पर्सन, एक डिफरेंट वे में इंटेलिजेंट पर्सन, बट ये नाइव होंगे 30 के पहले, 30-32 एज के पहले नाइव होना मतलब इनोसेंट होना, लोगों की बातों में आसानी से आ जाना, बट उसके बाद जो इनकी मेच्योरिटी होगी किंग ऑफ कप्स में, दिस टॉक्स अबाउट समवन वेरी स्मार्ट, बिकॉज इनको कुछ ऐसे धोखे मिल गए होंगे, कुछ ऐसे रिस्की चीज़ें इन्होंने की होंगी जो धोखे मिल गए होंगे किसी ना किसी तरह लाइफ में। अब वो करियर है, पैसे हैं, लव है, कुछ ऐसा, जैसे इंसान समझदार बन जाता है, वो अपनी चीज़ों को बेटर करता है, अब वो नाइव नहीं है, अब वो स्मार्ट है, अब वो और इंटेलिजेंट बन गया है इमोशनल टर्म्स में भी। पहले इंटेलेक्चुअल टर्म्स में ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एनर्जीज आती है। इनको समर सीजन ज़्यादा पसंद होगा एज कंपेयर टू विंटर सीजन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली इनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आया होगा। अब देखो, ये मेजर चेंज कुछ भी हो सकता है, आइडली दिस कैन बी रिलेटेड टू मनी, कि एक सर्टेन पीरियड इनकी लाइफ टाइम में आएगा जब वो पेज ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाएं, बिकॉज इनके अंदर एक राइट बैलेंस आ गया है प्रैक्टिकलिटी का और अपने इमोशंस का। तो एक लाइफ ऐसी चल रही है जहाँ पे सक्सेस तो इनके पास थी, बट वो जो मेजर सक्सेस है ना, वो जब ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाए तो इट्स मोर लाइक 30-32 के अराउंड इनकी लाइफ में ना एक मेजर सक्सेस, बिग एनर्जी की बात आती है, विच कैन बी सीन। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स से डायरेक्ट मूवमेंट, थोड़ी इमेच्योरिटी स्टार्टिंग में होगी इनके अंदर, है ना, जैसे मैं बोला 30-32 एज के पहले, बट उसके बाद बड़ी ही मेच्योर एनर्जी आती है, कम्स विद अ वेरी गुड एनर्जी। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट इनके लाइफ में ना बहुत सारे गुड न्यूज़ की एनर्जी आती है, पैसे के टर्म्स में, करियर के टर्म्स में, ये सारी चीज़ें। अगेन कपड़ों का शौक होगा बहुत, कुछ ऐसी चीज़ें, इनफैक्ट ये लड़के हो या लड़की, इनको ना कुछ ऐसी गोल्ड एक्सेसरीज पहनने का भी बड़ा शौक होगा, चेन या कुछ और हो सकता है, जो भी हो, तो कुछ गोल्ड एक्सेसरीज पहनना या फिर समथिंग एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स को वो आदत होती है, अब वहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो वो मनी की तरफ, अपने ऊपर पैसे स्पेंड करना, अपनी फैमिली के ऊपर पैसे स्पेंड करना, आप उनके फ्यूचर स्पाउस बनोगे, आपके ऊपर पैसे स्पेंड करना, एक काइंड ऑफ इनका लव लैंग्वेज हो सकता है। इनका लव लैंग्वेज फिजिकल टच भी होगा। सो यस,
टावर मूवमेंट, इनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज तो दिखता ही दिखता है। जैसे कोई ऐसा टर्मोइल आया होगा, कोई बड़ी ऐसी आंधी आई होगी इनकी लाइफ में जिसने ना इनको बहुत कुछ सिखाया। अब ये किसी तरह का ब्रेकअप है या घर में किसी के कुछ ऐसे डिजास्टर हो गया या करियर में कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ गई जिसने इनकी लाइफ चेंज कर दी। एंड इनको वो उस टाइम नहीं समझ आ रहा था कि ये अच्छा हो रहा है या मतलब ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा था कि बहुत शॉकिंग है, मुझसे गुस्सा भी आ रहा है, इमोशंस भी बहुत बह रहे हैं। बट बात है ये एक ब्लेसिंग थी इनकी लाइफ में। कोई ट्रेजेडी, कोई ऐसी चीज जिसने इनको ना परेशान किया, इमोशनल किया, इनके अंदर गुस्सा लेके आए, कुछ ऐसी चीजें इनकी लाइफ में हुई होंगी। एंड तभी कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है जैसे इंसान ना और स्पिरिचुअल हो रहा है और रिलीजियस हो रहा है, किसी ऐसी चीज की एनर्जी। इनको बहुत नजर भी लगती है, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। इनको ऊंचाई से डर लगता होगा। इनफैक्ट इनको हाइट हाइट और दिस फायर, आग, उससे खतरा हो सकता है। तो इनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो टावर कार्ड उस चीज़ की बात करता है। वन मोर कार्ड एंड फिर मैं पूरी पर्सनालिटी सारे कार्ड्स के हिसाब से एक साथ आपको बताऊंगी। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जैसे मैंने बोला ना, जो चेंज की वजह से ना ऐसे इंसान स्पिरिचुअल हो जाएं, रिलीजियस हो जाएं, मेडिटेट करने लगे, लाइफ में ऐसे चेंजेस लेके आए हों जो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, इनके करियर के लिए हर तरीके से इनके लिए बहुत अच्छे हों। फोर ऑफ सोर्ड्स इज लाइक समवन हु इज थिंकिंग कि आखिर ये जो चीज़ें हुई इनका रीज़न क्या है, तो लॉजिकल माइंड यूज करना, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ अब मैं पर्सनालिटी के बारे में हर एक छोटी चीज जो हर डिटेल दिख रही है, बिकॉज अब हमारे पास सारे कार्ड्स हैं, उसके बाद हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे ये दिखता है ना कि ऐसे लोग ना न्यू बिगिनिंग्स पे बिलीव करते हैं। हमेशा आप देखोगे ना इनको कि ये कुछ नई चीज सीखने की कोशिश करें, नई चीजें जानने की कोशिश करें। इट्स लाइक समवन हु इज अ लर्नर, एंड इसकी वजह से इनकी लाइफ बहुत एक्साइटिंग हुई। बहुत ही चार्मिंग पर्सन, स्पेसिफिकली जब कम्युनिकेशन करनी है, बात करनी है, या जिस तरह का इनका ऑरा होगा, इनकी पर्सनालिटी होगी, तो बहुत करिज्मेटिक पर्सन। ऐसे लोग लाइफ एंजॉय करने में बिलीव करते हैं। जैसे अगर पैसे कमा रहे हैं तो पैसे कैसे खर्च किए जाते हैं वो भी इनको पता है। सो समवन हु वांट्स टू एंजॉय लाइफ बिग टाइम। एंड किंग ऑफ कप्स की मैंने आपको जैसे बताया एनर्जी की, बड़े नॉलेजेबल लोग होते हैं। ऐसे लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, सिंपैथेटिक, टॉलरेंट, वेरी गुड लिसनर। ये आपकी बातें सुने, आपको सपोर्ट करें चीजों को। आइडली ऐसे लोग मोस्टली ना अपने सर्कल में, अपने अराउंड लोगों से वेल लाइक्ड बाय अदर पीपल, एक अच्छे पर्सन की एनर्जी आती है। आपका और इनका लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ये एक ऐसे स्पाउस, ऐसे जीवन साथी को ढूंढ रहे होंगे या ढूंढ रही होंगी जो इनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड भी बने, बिकॉज इनका ऐसा बिलीफ है जो इंसान मेरा फ्रेंड बन सकता है या मेरी फ्रेंड बन सकती है, उनके साथ ही मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे लोग प्रोटेक्टिव होते हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं लाइफ में, वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी वेरी मेच्योर काइंड ऑफ पर्सन यू कैन से, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, हर एक वे में। सो इट कम्स अ वेरी वेरी, आई वुड से वेरी गुड एनर्जी। प्रोटेक्टर, मेंटोर, लीडर वाले पर्सन की एनर्जी आती है। लोगों से डील करना, स्पेशली लोगों के इमोशंस से डील करना इनको बड़े अच्छे से आता होगा। सो वेरी वार्म, अफेक्शनेट, वेरी लविंग, वेरी रोमांटिक, वैसी एनर्जी आती है। अब टावर कार्ड भी है यहाँ पे, तो दिस टॉक्स अबाउट कि बिकॉज इनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आया होगा किसी ना किसी वजह से, इन्होंने कुछ सीख लिया है कि लाइफ हमेशा एक जैसे ही आप जैसे चल रहे हो तो वैसे नहीं चलनी चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस लाने चाहिए। तो इनका एक बिलीफ सिस्टम रहेगा कि मैं अपने लाइफ में एक अच्छी चीजें करता जाऊं या करती जाऊं। जैसे ना कुछ फूड हैबिट्स हैं तो वो अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन, जैसे अपने हेल्थ वगैरह का बहुत ध्यान रखेंगी। तो जिस तरह से ना ये अपने मान, फॉर एग्जाम्पल, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही इनको ये हो कि अगर मान लो इन्होंने ब्लड टेस्ट कराया, कुछ इनका कोई भी पर्टिकुलर विटामिन और ये कम आया, तो फिर ये चेंजेस लाए फूड को बेटर करने में। कोई हैबिट इनको लग रही है कि ये मेरा पैटर्न बन रहा है, ये मेरी लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, तो उस चीज को इंप्रूव करना। तो ऐसे लोगों की एनर्जी बड़ी अच्छी होती है। बट डेफिनेटली किसी ना किसी टर्मोइल, किसी ना किसी ट्रेजेडी या ट्रॉमा से ये गुजरे होंगे या गुजरी होंगी, जिसकी वजह से इंसान बहुत स्ट्रांग हो जाता है, इंपल्सिव नहीं रहता, लाइफ में ना बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाता है।
सो इट टॉक्स अबाउट दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड मोर ओवर इनको एजुकेशन में, लर्निंग में, मनी में, फाइनेंसेस में, इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होगा. ये एक ऐसी चीज़ है जिनको ना बहुत रिफ्रेशिंग लगती होगी लाइफ में. सो यस एंड आपके लिए 4 सोल्स की भी एनर्जी है, राइट? यस. सो दिस टॉक्स अबाउट काम, कंपोज्ड पर्सन. ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा क्राउड में या बहुत ज्यादा सोशलाइज से इंजॉय करना है अपने पार्टनर के साथ. इंजॉय ऐसा नहीं कि अपनी फैमिली से मिलना नहीं और ये सब चीजें, ये नहीं बोल रही हूँ. ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बट बहुत ज्यादा क्राउड में, बहुत ज्यादा लोगों के साथ, सब. इनका मतलब ये होता है कि अगर मेरा कोई फ्रेंड है तो वो मेरा क्लोज फ्रेंड हो. 100 फ्रेंड्स नहीं हो सकते जैसे आजकल होते हैं. हमने 100 फ्रेंड्स, वो अक्वेंटेंसेस होते हैं, वो फ्रेंड्स नहीं होते. तो इनके कुछ क्लोज फ्रेंड्स होंगे जो इनके साथ इनकी बहुत बनेगी. इनको बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस, बहुत ज्यादा बिजी प्लेसेस पसंद नहीं होंगे अपने टाइम स्पेंड करने में. मतलब है ना, फ्री टाइम स्पेंड करने में. ऐसे लोग किसी भी तरह से स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहेंगे. कुछ ना कुछ करके कुछ ऐसे हैक ढूंढ लिया होगा, कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करते होंगे, कुछ ऐसे चेंजेस लाते होंगे जहां मुझे टेंशन ही नहीं लेनी. स्ट्रेस फ्री लाइफ में रहना है एंड ये चाहेंगे मेरी फैमिली भी स्ट्रेस फ्री लाइफ में रहे. सो इट कम्स अ वेरी गुड ओमेन. आपके लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा, आपको भी इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. एंड दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, जैसे कि मैंने बोला. इसलिए इनके जो भी करें इनको रिवॉर्ड जरूर मिलेंगे उनके. वेरी वेरी पेशेंट काइंड ऑफ पर्सन, ये मैंने आपको बता दिया, राइट? अब मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूं इनके, तो यहां पे मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखती है. अगर मैं हॉबीज की इनकी बात करूं तो इनको ट्रैवलिंग का तो डेफिनेटली बहुत शौक है. कपड़े खरीदने का वार्डरोब एक इनका ऐसा होगा जो बहुत लोगों के पास ना ऐसी चीज, जैसे ना वॉच कलेक्शन या फिर ज्वेलरी कलेक्शन, परफ्यूम कलेक्शन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजों की हॉबी होना, स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजों से हॉबी होना. मैंने एडवेंचर भी आपको बताया था. लर्निंग भी इनकी हॉबी है. आपको लगा ये ऐसा कैसे, बट नहीं, इनको लाइफ में अपने बेटर करने की कुछ ऐसी चीजें, फिटनेस से रिलेटेड इनकी चीजें हॉबीज में आ सकती हैं. लव लैंग्वेज मैंने ऑलरेडी आपको बताया था. गिविंग गिफ्ट्स, ऑल्सो फिजिकल टच. जो चीज इनको पसंद नहीं होगी ना, कोई इनके लाइफ में स्ट्रेस लाए, ये उस इंसान से दूर हो जाएंगे. बिकॉज इनको स्ट्रेस चाहिए ही नहीं लाइफ में. इनको ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं है. मैंने अभी बताया, उनको बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस या बहुत ज्यादा लाउड वे में बात करने वाले लोग या ऐसी जगह वो पसंद नहीं होगी. लाइफस्टाइल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता दिया है. रिलेशनशिप विद पेरेंट्स इनके लिए इनका अच्छा रहेगा, बिकॉज द थिंग इज द पर्सन इज फैमिली ओरिएंटेड. तो अपनी फैमिली के बारे में सोचना, आपके बारे में सोचना, ये जो अपनी फैमिली बिल्ड करेंगे आपके साथ, करेंगे या करेंगी, ऑफकोर्स आप समझ ही रहे हो, तो वो भी अच्छा रहेगा. एक वो एनर्जी भी दिखती है यहाँ पे. अब मैं थोड़ा हेल्थ के बारे में बात करती हूँ, फिर मैं आपको इनके प्रोफेशन के बारे में बताऊंगी. सो कौन कौन से कार्ड्स आए हैं? सी, इनके ना कुछ ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग वगैरह की कुछ, एक तो मैंने बोला है इनको हाइट से और फायर से इनको दूर रहना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, इनको नजर बहुत लगती है, तो इनको खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. फायर, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी चीजों का इनको वो है. प्लस इट्स लाइक जैसे फोन वगैरह जब हम यूज करते हैं तो कुछ लोगों को रेडिएशन से प्रॉब्लम होती है, तो ये अपना फोन वगैरह जब सोएं तो दूर रखें खुद से, बिकॉज उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं. सो यस, एंड विच मोर कार्ड्स मेरे को देख रहे हैं. ओके, टावर कार्ड इज ऑल्सो योर. सो इनको ना बहुत जल्दी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे ना इन्फेक्शन का मतलब है ना कि इजीली सर्दी हो जाना, कोल्ड हो जाना, कुछ ऐसी चीजें, ब्लड प्रेशर रिलेटेड इशू हो जाना. तो ये चीज यहाँ पर दिखती है. अदरवाइज और क्या है, लेट मी सी. हर एक छोटी डिटेल जो मेरे को दिख रही है वो मेरे को क्या, ये थोड़ा देख के बताना पड़ता है. टूथ रिलेटेड प्रॉब्लम इनको हो सकती है, कुछ टूथ, तो इनको ना उस चीज का ध्यान रखना चाहिए. स्ट्रेस इनको नहीं लेना, ये वैसे भी उस पर काम कर रहे होंगे या कर रही होंगी, तो वो फिर एक वो इशू चला जाता है. इवन ब्लड प्रेशर का इशू वहां पे बहुत लो हो जाता है. सो यस, एंड यहाँ पे सोल्स की भी एनर्जी है, राइट? जस्ट अ सेकेंड.
सो डाइजेस्टिव इशू हो सकता है, तो इसलिए कुछ ऐसी भी चीज है ना कि इसलिए भी अपने खाने का ये ध्यान रखते हो, बिकॉज इनको बेली फैट बहुत जल्दी आसानी से आ सकता है, तो इसलिए भी लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस लाए होंगे, वो चीज भी दिखती है यहाँ पे। और भी कुछ दिख रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ, नहीं तो हम प्रोफेशन पे मूव करते हैं कि इनका क्या प्रोबेबल प्रोफेशन हो सकता है। सो इनका प्रोफेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, समथिंग ऑल्सो रिलेटेड टू आर्मी, मिलिट्री, एंगर मैनेजमेंट, बहुत कंपेटिटिव जॉब होगा बेसिकली, ये चीज यहाँ पर दिखती है बहुत प्रोमिनेंटली। व्हाट मोर इज देयर फॉर यू फॉर सोच, ठीक है। तो यहाँ पे लीगल वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इनका हो सकता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो सकते हैं, तो यू नो लाइक हीलर बोल सकते हो, डॉक्टर बोल सकते हो, टूरिज्म से रिलेटेड इनका वर्क हो सकता है। देन यू हैव बिजनेस हो सकता है इनका, यस, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, चैरिटी वर्क वो चीज दिखती है, एंड ऑल्सो किसी ना हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इनका काम होना, बिकॉज कुछ ऐसी एनर्जी कि जब ये रिटायर वगैरह होना तो काफी हाई पोजीशन में जाके रिटायर हो, या फिर पूरी कंपनी ही चला रहे हो, या फिर सीईओ या ऐसी चीजें, काफी एचओडी, यू नो, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर दिखते हैं। यस, आई थिंक मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। अब हम थोड़े ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं, वो हमें और इंफॉर्मेशन देंगे। लेट मी सी। अच्छा, इनका फेवरेट कलर, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, इनका फेवरेट कलर ब्लैक होगा। ब्लैक और है ना लाइट कलर्स, पेस्टल कलर्स, मैंने वो बताया था आपको, बट ब्लैक भी इनका फेवरेट कलर हो सकता है। स्ट्रैटेजी, ऐसे लोग ना प्लानिंग पर बिलीव करते हैं। लाइफ में कुछ भी करना होगा, चाहे इनको शादी करनी हो, चाहे करियर चेंज करना हो, किसी करियर में जाना हो, इनको उसकी स्ट्रैटेजी बनाना, प्लानिंग करके आगे बढ़ना, बिकॉज दिस पर्सन बिलीव्स इन परफेक्शन, ये उस चीज की बात होती है। बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन है ये, बिकॉज यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी आती है, या तो ये खुद बहुत लर्निंग, पढ़ाई ऐसी चीजें करते हो, या कुछ नई चीजें सीखते हो, या फिर इनके लाइफ में किसी गुरु का होना जो इनको बहुत हेल्प करें। ऐसे लोग है ना मेंटल हेल्थ पे भी अपने बहुत ध्यान देते हैं। म्यूजिक, या तो इनको म्यूजिक का बहुत शौक होगा सुनने का, या फिर ये खुद म्यूजिक प्ले करते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट, या फिर गाना बहुत अच्छा गाते हो, आवाज बहुत अच्छी होगी इनकी। इनको करेंसी, अब पता नहीं ये करेंसी डिफरेंट कंट्रीज से वो कॉइन्स या करेंसी कलेक्ट करने का शौक होगा, या फिर इनकी बड़ी ट्रैवल है डिफरेंट कंट्रीज में ऐसा, या इनको ट्रैवल वर्क के वजह से है, या फिर ये इनका शौक होगा घूमना फिरना। इनको एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ऑकल्ट साइंस, पामिस्ट्री ऐसी चीजों में इनका बड़ा इंटरेस्ट होगा। सो यस, नाइस एनर्जी, मोर कार्ड्स। जैसे कि मैंने बताया, ये पूरी रीडिंग फोकस्ड है आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। सो पूरी रीडिंग नेक्स्ट हम करेंगे आपके साथ इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, फिर उसके बाद बाकी जो मैरिज सीरीज में ना रीडिंग्स आती रहेंगी। सी, इनका अब ये जुडिकेशन तो यहाँ पे ये बताता है कि इनका ना या तो इनका जो प्रोफेशन होगा वो लीगल चीजों से रिलेटेड होगा, या फिर लाइफ में उनके साथ कुछ ऐसी चीजें होंगी, जैसे इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, यू नो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, जॉब वॉब करना स्टार्ट कर दिया या बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, बट फिर से कहीं जाके ना फिर से कुछ स्टार्ट करना, यू नो, कोई डिग्री लेना। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, बैचलर्स कर रखा है तो मास्टर्स के लिए जाना, मास्टर्स कर लगा तो पीएचडी के लिए जाना, पीएचडी कर रखा तो पोस्ट डॉक के लिए जाना। तो ये चीज यहाँ पर दिखती है। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट किसी तरह का सेपरेशन, या तो इनका डिवोर्स हुआ होगा, या फिर इनका एक लंबा रिलेशनशिप, या इनकी लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप टूटा होगा, बिकॉज कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे फैमिली नहीं मानी होगी, या किसी की जजमेंट थी, या सोसाइटी कम्युनिटी की वजह से कुछ ऐसी चीजें हो गई होंगी, या किसी ने बहुत जज किया,
बट इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे फिर से 3 की एनर्जी है, जैसे जुपिटर उनका पाथ कहीं और ही ले जाना चाहता है। तो यस, उस चीज की भी एनर्जी आती है यहाँ पे। मैंने ये सारे कार्ड्स आपको बता, ओके इनको ना वेल ड्रेसअप होने का बड़ा शौक होगा, यू नो लाइक इनको अगर आप बोलो कि कहीं 5 मिनट के लिए भी जाना है कहीं बाहर, तो ऐसे लोग ना, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, ऐसे ही बाल कहीं भी, चप्पल कोई भी पहन ली, ऐसे ही चले, बट नहीं, ये पर्सन है इनको टिप टॉप होके, समवन हु बिलीव्स इन वेल ग्रूम्ड एनर्जी, तो वेल ग्रूम्ड इन एवरी वे, यू नो, अच्छी एनर्जी आती है। आई मीन पता नहीं सबके लिए अलग होती है, मेरे को तो ऐसा लगता है वेल ग्रूम्ड आपको वैसे भी होना चाहिए, बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, एंड सेल्फ लव सेल्फ केयर जिनके अंदर होती है वो अपने स्पाउस को भी बहुत अच्छी एनर्जीज में रखते हैं। सो यस, ओके, आपकी जो शादी होगी वो आपके सोलमेट से होगी, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही रोमांटिक हैं। ये आपसे ना बहुत जैसे मैंने बोला, आप बताया था लव लैंग्वेज इनका फिजिकल टच होगा, तो यस, वेरी एम्ब्रेसिंग एनर्जी, यू नो लाइक वेरी 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 रोमांटिक। सो ये चीज तो आपको प्रोमिनेंटली दिख गई। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा, मेल हो या फीमेल, कुछ ऐसी चीजें होंगी, अपने हेयर स्टाइल चेंज करना, बड़े बाल, छोटे बाल, डिफरेंट हेयर कट्स और ये सब, या फिर हेयर कलर, इन सब चीजों का शौक हो सकता है। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। इनको लाइफ में ना कोई भी चीज, जैसे कि मैंने बोला, इनको लग सकता है कि लक फैक्टर, बट एक्चुअली इन्होंने लाइफ में बहुत मेहनत की होगी। इनका हमेशा बिलीफ होता है अगर मैं मेहनत करूं, कहीं भी सिंसियर एफर्ट्स डालूं, चाहे वो मेरी लव लाइफ हो, चाहे वो मेरा करियर हो, पैसे कमाने की एनर्जी में हो, जहां भी मैं एफर्ट डालूं वहां मुझे सक्सेस मिलेगी ही। तो एक वेरी पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग, उस टाइप की एनर्जी की ये बात होती है। प्लस इनको अपना घर बनाना है, चाहे इनके पेरेंट्स का कितना ही सुंदर घर हो, वो एक अलग बात है, बट इनको अपना घर जो बनाना है वो एक सपना है इनका, एक इनके हिसाब से कुछ इनके बहुत बड़े स्पेसिफिक्स होंगे कि मुझे है ना इस टाइप का घर चाहिए, इसमें ये चीजें होनी चाहिए, तो वो आपसे शेयर करिए सारी चीजें भी। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, ऐसे लोग ना इंपल्सिव हो गए, जैसे मैंने बोला ना इनके अंदर चेंज आया होगा, यू नो, पेज ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ कप्स का, या फिर फूल से लेके किंग ऑफ कप्स का। तो ऐसे लोग जल्दबाजी में कुछ भी नहीं बोल देना, कुछ भी डिसीजन नहीं लेना, काम कंपोज्ड, सब कुछ सोच के समझ के, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, रिसर्च करके तो डिसीजंस लेना लाइफ का, ये उस चीज की बात करता है। एंड कंसिस्टेंसी की बात करता है, जैसे इनके साथ आपका रिलेशनशिप ना अच्छा 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 होता जाएगा, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो कंसिस्टेंसी ऐसे लोग मेंटेन करते हैं अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियर में। अफेयर्स विद द फैमिली, फैमिली से काफी अच्छी इनहेरिटेंस मिलेगी इनको, बिकॉज यहाँ पे ग्रीन ट्री की एनर्जी है, तो इस टॉक्स अबाउट अबंडेंस। तो अच्छे पैसे, अच्छा घर, मतलब कुछ ऐसा एसेट्स इनहेरिटेंस में जो मिलती है फैमिली से, वो इनको मिलेगी। फैमिली भी इनकी लविंग होगी इनके तरफ, ये चीज मैंने बताया था कि फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। एंड दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट इनकी फैमिली का काफी नाम वगैरह होगा, बिकॉज यहाँ पे जो आप ट्रंक देख रहे हो, दिस इज वेरी वेरी थिक ट्रंक, जिसके रूट्स बहुत नीचे तक गए हुए हैं। तो यू नो, एक रेप्यूटेड फैमिली, जिनकी फैमिली को बहुत लोग जानते हैं, जिनकी बहुत सोसाइटी में बहुत इज्जत है, इस टाइप की फैमिली की बात होती है। ओह ओके। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। इनकी लाइफ में मैंने बताया टावर मूवमेंट हुआ होगा, जहां पे कुछ ऐसी चीज रही होगी जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारी चीजें सीखी हैं। एंड ये पीरियड इनके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, इस टाइम में इनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिला था, जिसकी वजह से भी ये इंसान बहुत स्ट्रांग हो गया है, इसने बहुत कुछ सीख लिया है। सो यस, गेट बैक टू द बेसिक। 2 बार फेदर की एनर्जी आई है। मैं आपको एक, मतलब ये रीडिंग उसके लिए नहीं है कि यू नो आपके कौन से साइंस दिखेंगे आपको जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होगे, बट वहां भी स्ट्रैटेजी में भी फेदर था और यहाँ भी फेदर। तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती है ना, आपको अचानक से फेदर, आप कहीं चल रहे हो, आपको फेदर दिख जाए, फेदर गिरा हुआ मिल जाए, तो कुछ उस टाइम आना आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होगे, ये उस चीज की एनर्जी आती है। सो यस, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। इनको
जैसे कि मैंने बोला, फन करना, इंजॉय करना लाइफ को, घूमना फिरना, अच्छा खाना खाना, इन सारी चीजों का शौक है। अच्छा, मैंने आपको फूड हैबिट्स में देखो, फूड हैबिट्स तो आइडियल मेरे को लगती है अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देते हो या देती हूँ, बट इनको कुछ चीजें जैसे आइसक्रीम बहुत पसंद होंगे, स्पेशली फ्रूट फ्लेवर्ड जो आइसक्रीम्स होते हैं इनको बहुत पसंद हो। इनको ना बेसिकली स्वीट टूथ है, तो मीठी चीजें बहुत पसंद होगी इनको। चाइनीज फूड भी बहुत पसंद हो सकता है। एंड गेट बैक टू द बेसिक्स ये भी बताता है इनको घर का खाना। हो सकता है पता नहीं हॉस्टल वॉस्टल में रहे हूँ, मैं तो बस एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे हो जाता है। मैं हॉस्टल में रही हूँ बहुत लंबे टाइम तक, तो फिर घर का खाना इंसान क्रेव करता है। सो यस, घर का खाना उसका बड़ा वो होगा। मैंने और सब चीजें आपको बता दी, राइट। अब मैं आपको इनके बर्थ मंथ्स बता देती हूँ, फिर मैं मूलांक भाग्यांक का नेम इनिशियल्स बताऊंगी, ठीक है। ओके, इनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं मार्च, जुलाई, अप्रैल, मई, नवंबर, वन मोर, जून। अच्छा, अब इनके मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं, उसके बाद मैं नेम इनिशियल्स बताती हूँ। 2 तो इमोशंस तो हैं, बट इमोशंस को फिर इनको चैनलाइज कर लेगा तो इमोशनल मेच्योरिटी आती है। अपनी मदर से बहुत क्लोज हो सकते हैं ये पर्सन, अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन। 1 की एनर्जी, लीडरशिप क्वालिटी इनमें बहुत स्ट्रांग होगी, कॉन्फिडेंस बहुत होगा, लाइफ में न्यू चीजें करना इनको बहुत पसंद होगा। सो यस, लाइफ इनको चांसेस देगी न्यू बिगिनिंग्स की अपनी लाइफ में। 6 तो 6 अगेन, सच पीपल आर रोमांटिक, लव, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती है। वीनस का ये साइन है, 6 नंबर वीनस से रिलेटेड होता है। एंड प्लस यहाँ पे वेल्थ, लग्जरी, सारी चीजें इनकी लाइफ में हैं। सो यस, 1 मोर। 4 राहु की एनर्जीज हैं, तो वेरी वेरी स्मार्ट पर्सन, बट इनके राहु की एनर्जीज इनको ना बड़ा बैलेंस करके रख रही है। एक्चुअली इनका जो 2 नंबर है ना, जो इनके इमोशंस हैं, वो इनके राहु की एनर्जी को मेंटेन कर रही है। बिकॉज राहु आपको डिस्ट्रैक्शंस लाते हैं, वो आपको ना थोड़ा माइंड इधर उधर करता है। बट आप ये समझो, एक और चीज होती है राहु की, जो सबसे फास्ट अर्निंग मनी, मैं शॉर्टकट्स की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इनके लिए शॉर्टकट्स नहीं है। राहु के वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो मैं बताने बैठूंगी तो पूरी रीडिंग अभी 2 घंटे की हो जाएगी। बट यहाँ पे जो बिकॉज इनके किंग ऑफ कप्स की एनर्जी और 4 की एनर्जी तो बड़ा वेल बैलेंस्ड है, तो उनके पैसे कमाने, मैंने स्टार्टिंग से बोला, बहुत स्मार्ट पर्सन है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग मनी, पैसे कमाना, सेविंग्स करना, ये सारी चीजें बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। अब मैं आपके लिए ये, अच्छा मैंने आपको ये जरूर कोई ना कोई जेमस्टोन या कुछ ऐसी चीजें पहनते हो, जेमस्टोन पहनते हो, क्रिस्टल पहनते हो, रुद्राक्ष पहनते हो, किस तरह की तावीज पहनते हो, तो कुछ में से मैंने बोला इनका बिलीफ बहुत है। वो स्ट्रैटेजी वाले कार्ड से आया था ना, मैंने आपको बताया था ओकल्ट साइंस में। अब मैं उनके नेम इनिशियल्स बता देती हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ लोगों के मिडिल नेम्स भी होते हैं। सो लेट्स सी। N S O J C Y W L A D T U Q। एक और ले लेती हूँ बिकॉज मैं ऑड्स नहीं लेती हूँ। सो लेट मी टेक वन मोर, G। ठीक है, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट रीडिंग इन द मैरिज सीरीज। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग?
सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे या कौन होंगी, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, मेल या फीमेल। एंड ये एक फोकस रीडिंग है, ये हमारे मैरिज सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। तो जैसे कि मैंने बोला, ये फोकस रीडिंग है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनके हॉबीज क्या होंगे, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, लाइफस्टाइल, हेल्थ, प्रोफेशन, फाइनेंसेस, करियर कैसा रहेगा, उनके ज़ोडिएक साइन क्या होंगे, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल, बर्थ मंथ्स, कंप्लीट डिटेल। इतनी ज्यादा डिटेल या सुपर डिटेल रीडिंग आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सो पूरी रीडिंग जरूर देखें इफ यू वांट टू वॉच दिस। एंड आने वाले मैरिज सीरीज के पार्ट में आपको और भी बहुत कुछ पता चलेगा रिलेटेड टू योर मैरिज, ठीक है। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दिस इज मैलेकाइट, दिस इज सिट्रीन, रोज क्वार्ट्ज, ये सारे ही मैरिज रिलेटेड होते हैं क्रिस्टल्स। एमेथिस्ट, जेड, लैपिस lazuli, गार्नेट बड़ा अच्छा होता है, so these are all for marriage। and आपको ब्रेसलेट के फॉर्म में क्रिस्टल्स मिल जाते हैं और in the form of crystal infused perfumes like these, this is tiger's eye, this is lapis lazuli। तो अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं then you can reach out to my team on WhatsApp और on Instagram, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। so yes, let's start with the reading। जैसे जैसे मैं कार्ड्स निकालती जाऊंगी मैं आपको बताती जाऊंगी चीजें। एट द सेम टाइम जब सारे कार्ड्स निकल के आ जाएंगे फिर मैं एग्जैक्ट पर्सनालिटी के बारे में बात करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। टू ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज तो बहुत क्लियर है, जैसे कि मैंने बोला जब सारे कार्ड्स आ जाएंगे तो मैं एग्जैक्ट पर्सनालिटी की बात करूंगी, बट इनकी कुछ ऐसी एनर्जी है कि इनके पास जो इनकम आएगा, जो पैसा आएगा, वो सिर्फ एक सोर्स से नहीं आ रहा है, एक ही जगह से नहीं आ रहा है। अगर ये जॉब करते हैं तो उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहीं पे कुछ पैसिव इनकम आ रहा है रेंट से या कुछ ऐसी चीजें, या फिर जॉब कर रहे हैं तो साथ में कुछ ना कुछ बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है तो साथ में कोई एक और, मैं आपके प्रोफेशन भी बताऊंगी एंड में, क्या इनका आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन होगा, बट कुछ ना कुछ ऐसा होगा जैसे पैसे एक से ज्यादा जगहों से आ रहे हैं। तो पैसे की कमी नहीं होती है ऐसे लोगों को, तो माइंड शार्प है इन चीजों को लेके। लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये वर्क मनी रिलेटेड चीजों की तरफ बहुत इंक्लाइंड पर्सन दिखते हैं। इनको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है एंड इसकी वजह से ना, बिकॉज बहुत एम्बिशियस पर्सन, चलो हम आगे कार्ड से भी देखेंगे और क्या चीजें आ रही हैं, बट इन्होंने कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में। आप देख रहे हो यहाँ पे वेव्स, राइट। जिनको भी टैरो वगैरह सीखना, मैं आपको ये सब भी चीजें बताती हूँ, आपको भी एक आइडिया हो जाए। वेव्स देख रहे हो, ये अप्स एंड डाउन्स की बात करते हैं, बट यहाँ पे देखो द शिप इज सेलिंग थ्रू, मतलब यहाँ पे शिप आगे जा रहा है, मतलब लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे इनके, बट दिस पर्सन वाज सेलिंग थ्रू। ये कभी डरे नहीं, कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई इनकी लाइफ में। सो यस, एंड लाइफ ने इनको ना बड़ा ऐसा बना दिया हो कि कुछ ऐसी चीजें जहां पे अप्स एंड डाउन्स देख के इनको समझ में आया कि मुझे बैलेंस कैसे करना है लाइफ को, अपनी वर्क लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को, ये सारी चीजें। तो कुछ ऐसे इवेंट्स जिसने इन्हें सिखाया होगा। सो यस, ओके, जस्ट अ सेकेंड। लवर्स कार्ड, तो अब लवर्स कार्ड समझ लो, ये तो आपके सोलमेट पर्सन की एनर्जी है, उस पर से 6 नंबर। सो 6 नंबर शुक्र ग्रह को डिनोट करता है, विच इज ऑल अबाउट लव, रोमांस, सोलमेट। तो आपकी शादी आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम से होने वाली है, ये पक्की बात है यहाँ पे। एंड लवर्स कार्ड बात करते हैं ना ऐसे इंसान जो, ये जो पर्सन है ना, मैंने बोला ना कुछ अप्स एंड डाउन, हो सकता है इनका कुछ ऐसा हुआ होगा लाइफ में कि किसी ना किसी से प्रॉब्लम हुई है। अभी हार्ट ब्रेक हुआ बिकॉज ये बहुत ज्यादा अपने करियर में इन्वॉल्व हुए, मेल है या फीमेल, और उसकी वजह से ज्यादा टाइम नहीं दिया होगा, कहीं उसकी वजह से कुछ हुआ, या फिर फैमिली ने बहुत बोला कि अरे तुमको टाइम नहीं मिलता हमारे लिए। तो कुछ इन्होंने ऐसा सीख लिया कि अब इनको प्यार से प्यार है, इनका बहुत ज्यादा फोकस रहेगा अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करना। ऐसा नहीं है कि पर्सन फिर काम ना करे और करियर पे ध्यान ना दे, वो इनका कोर है। पैसा कमाना, करियर में अच्छा परफॉर्म करना, वो उनका कोर है, वो उनकी लाइफ से कोई नहीं हटा सकता। बट एक बैलेंस सीख लिया होगा इन्होंने। सो ही विल, लवर्स कार्ड जब भी आता है ये ऐसे पर्सन की बात करता है जो हु इज इन द एनर्जी ऑफ बीइंग इन लव विद द एनर्जी ऑफ लव। सो प्यार से प्यार, अपने स्पाउस से बहुत ज्यादा प्यार करना उसको। एंड ये सिर्फ प्यार ऐसा नहीं है कि
जैसे कई बार होता है ना, हम प्यार को सोचते हैं ये फिजिकल अफेक्शन है, ये सिर्फ फिजिकल अफेक्शन नहीं है, यहाँ पे रिस्पेक्ट है, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से आपको खुश रखने की ये कोशिश करें, एंड आपसे भी इनकी ये एक्सपेक्टेशन रहेगी। एंड लवर्स कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होंगे स्पेसिफिकली रिलेटेड टू लव, जहाँ पे प्यार में ना इनको किसी ना किसी के साथ रहना, फिर वहां से कुछ टूट जाना, तो इनको ये समझ में आया होगा कौन सा इंसान मेरे साथ कंपैटिबल है, किसके साथ मुझे अपनी लाइफ बितानी है। ये आपके साथ भी कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है तो उससे एक सही रास्ता दिखना, that who will be the right person for me. So lovers कार्ड तो आप ये समझ लो, ये this person is very very romantic, extremely romantic. So physical touch इनका एक love language definitely होगा। चलो चलो जल्दी जल्दी और कार्ड्स देखते हैं, फिर सारे कार्ड्स आ रहे हैं तो पूरी अच्छे से पर्सनैलिटी बताते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं बताना भूल गई यहाँ पे, बस कि 6 नंबर है तो उनको लग्जरी का बड़ा शौक होगा, लग्जरी, वेल्थ, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, जहां पे पैसे खर्च करने हैं तो ओवर स्पेंडिंग भी करते हो, जैसे इनको सब चीज परफेक्ट चाहिए, अच्छा चाहिए, क्वालिटी चाहिए, सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है इनके साथ। तो यस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स है ना, कुछ ऐसी बात करता है जहां पे इंसान को इनिशियल स्टेजेस में, इनिशियल इयर्स जो होते हैं, आप ये समझ लो 20-25 की एज में या कुछ, इनको इनके अंदर एक छुपा टैलेंट होगा, या ये किस चीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करें वो उनको नहीं पता होगा, बिकॉज किसी ने इनको रिस्ट्रिक्ट किया या किसी से हर्ट हो गए, कुछ ऐसी चीजें होती जहां पे ना इट्स लाइक कुछ चीजें अपने बारे में ही पता चलना, बट आफ्टर 20-25 ईयर्स फिर एक अवेकनिंग होने की एनर्जी है। उसके पहले इन्होंने कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी होंगी, जैसे इन्होंने, जैसे होता है ना बचपन में कोई इंसान आपको कुछ बोल दे एंड वो आपके माइंड में बस जाए, कुछ नेगेटिव बातें, एंड उसके बाद इंसान ना थोड़ा वीक पड़ जाता है, बट आफ्टर द एज ऑफ 20-25 को कुछ बड़ी रियलाइजेशन होगी कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, या मेरे अंदर ऐसी एनर्जी भी है, कुछ तो ऐसी चीजें दिखती हैं जो कुछ नेगेटिव बोला होगा इनको किसी ना किसी ने, तो जिसकी वजह से ना खुद को रिस्ट्रिक्ट किया होगा। फिर जो अवेकनिंग है, फिर जो इनका जो एक बूम आया इनकी लाइफ में, दैट इज अराउंड दैट टाइम। सो यस, जैसे किसी ने कुछ रोका है, रिस्ट्रिक्ट किया है, या स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होने की एनर्जी आ सकती है, हो सकता है ये है। बहुत शौक है लग्जरी का। आप कोई भी कार्ड उठा लो, टैरो में किसी भी किंग क्वीन के आप कार्ड्स उठा लो, एम्प्रेस के जो थ्रोन होता है ना, ये देखो पीछे कुशन और ये सभी किसी भी कार्ड में नहीं होता है, तो एक्सट्रीमली लग्जरी लविंग। तो मैंने बोला ना, ये ज्यादा पैसे खर्च करते हैं बट इनको लग्जरी चाहिए, या अगर इनको हॉलीडेज पे भी जाना है तो लग्जरी चाहिए, अच्छे अच्छे होटल में रहना है, अच्छे वेकेशन पे जाना है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। ये चाहेंगे इनका घर ऐसा हो लग्जरी वाला, इनकी गाड़ी ऐसी हो, एंड ये सिर्फ अपने लिए नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी कभी भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होती है। जो भी इनके साथ हो, जो भी इनकी फैमिली हो, सबके लिए ये अच्छा चाहें। एम्प्रेस की एनर्जी तो आप समझ ही गए, पैसा बहुत अच्छा होगा इनके पास, एंड इनकी एक वो चीज है, इनको बच्चों से बड़ा प्यार होगा, बहुत ज्यादा प्यार होगा, बड़े गेटिंग वेरी वेल अलोंग विद द किड्स, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। ऑल्सो वेरी सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड आप ये बोल सकते हो, वेरी काइंड, जेनरस, लोगों की हेल्प करने वाले इंसान, राइट एनर्जीज में राइट चीजें, बट जहां पे अपनी बात बोलनी है, ऐसे लोगों को अपना स्टैंड लेना आता है। सॉफ्ट हार्टेड का मतलब वीक पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, तो एक ऐसे पर्सन, एंड जब ये कुछ बोलते होंगे या बोलती होंगे, लोग इनकी बातें सुनते होंगे, इनके अंदर एक गुरु वाली एनर्जी है, एक गाइड वाली एनर्जी है, समवन वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी करिज्मेटिक, इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पर्सन, आप ये बोल सकते हो। इन्होंने लाइफ में जो भी मांगा होगा ना, वो किसी ना किसी तरह इनकी लाइफ में आ गया होगा, तो वेरी गुड मैनिफेस्टर ऑल्सो। इनको नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होगा, हैंगमैन एनर्जी, लाइफ में एक बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना। आई डोंट नो एट व्हाट एज दिस विल हैपन, बट कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे इनका स्पिरिचुअल बिलीफ कुछ चेंज होगा। जैसे
अब मैं सिर्फ स्पिरिचुअल बिलीफ नहीं बोलूंगी, लाइफ के का बिलीफ हो सकता है, लाइफस्टाइल का बिलीफ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। जैसे मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, आप समझ जाओगे, बिकॉज मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। जैसे कुछ लोग हैं नॉनवेज खा रहे होते हैं, फिर एकदम से वो नॉनवेज छोड़ देते हैं फॉर सम रीजन। कुछ लोग बिल्कुल भी स्पिरिचुअल, बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं होते, बट कुछ ऐसा मोमेंट आता है लाइफ में जिसकी वजह से ना वो रिलीजियस हो जाते हैं या स्पिरिचुअल हो जाते हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल में कुछ भी खाना है, जंक खाना है, ये वो सब कुछ चल रहा है, बट कुछ ऐसी चीज हो गई या कुछ ऐसी अवेकनिंग हो गई जहां पर इंसान बिल्कुल हेल्दी खाना खाना है, अब मुझे एक्सरसाइज करना है, तो इस टाइप की चीजें इनकी लाइफ में है। एंड दिस पर्सन, जैसे कि मैंने बोला, ये सब चीज ये बहुत लोगों को ज्ञान देते होंगे या देती होंगी, एंड इनकी बातें लोग सुनते हैं, बट इस चीज में जो इन्होंने सीखा उसकी वजह से लाइफ में कुछ पॉज जरूर आया होगा। सो यस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, लाइक अ लायन, लायनेस, इस टाइप के ऐसे पर्सन, इनकी अंदर इतनी इनर स्ट्रेंथ है, इनको कोई लाइफ में हरा ही नहीं सकता। ये मैं सिर्फ आपको करियर की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो एक अच्छा है ही, बट यहाँ पे बात ऐसी होती है कि इनकी इनर स्ट्रेंथ, इनको कोई परेशान नहीं कर सकता, कोई फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता, कोई भी इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की कोशिश करिए, इंसान उसी को कट कर दे। इनको आप मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पर्सन की एनर्जी आती है। आई सेड दिस पर्सन विल बी वेरी सॉफ्ट हार्टेड, बट ये वो पर्सन नहीं है जिनको कोई डोमिनेट कर ले, जिनको कोई फोर्सफुली चीज कोई करा सकता है या अपनी बातों में ले सकता है। दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो एक ऐसी चीज है, जैसे ना इनर स्ट्रेंथ क्या होती है, जहां पे इंसान को अपना काम, पीस, सुकून मेंटेन करना आ गया, वो दूसरों की बातों में नहीं आ रहा, वो दूसरों से ट्रिगर नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा, बिकॉज इनके लाइफ में इन्होंने अपना एक बड़ा चेंज लाया होगा। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट, सी मुझे इनकी बॉडी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी दिखती है, जैसे ना हेल्दी खाना खाना, गुड फिजिक, गुड लुकिंग तो है ही, अब एम्प्रेस है तो और लवर्स कार्ड आ गया 6 नंबर, तो वेरी गुड लुकिंग ऑफ कोर्स। तो ये चीज तो है ही, बट ये यहाँ पे प्रोमिनेंट है। अब हमारे पे सारे कार्ड्स आ गए हैं, अब मैं आपको एग्जैक्ट पर्सनालिटी, 6 कार्ड्स अब सारे एक साथ हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने बोला, बहुत इनका कुछ ऐसा काम होगा ना जिसको ये एंजॉय करें। जब तक अपने काम को एंजॉय ना करें, ये उस चीज में ना उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो जो भी इनका काम जिस चीज से रिलेटेड होगा, बहुत पैशनेट होंगे उस चीज को करने के लिए, उस चीज को बढ़ाने के लिए। मैं आपको इनका करियर एग्जैक्टली या प्रोफेशन क्या होगा वो मैं आपको प्रोबेबिलिटी सारी चीजें बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट यहाँ पे ना चीजें कि इनके लिए ना कितने भी बड़े प्रॉब्लम आ जाए या कोई भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए, डिफिकल्ट चीजें आ जाए, ये उसको बड़े इजीली सॉल्व कर दें। मैंने बोला वेल्थ मैनेजमेंट बड़ा अच्छा होगा इनका, बहुत अच्छे से अपना वेल्थ मैनेजमेंट करना। इनफैक्ट इनकी हॉबी है ऐसी चीज है, दूसरों को बड़ी एडवाइस देना कि है ना पैसे ऐसे ये सारी चीजें करनी चाहिए, ये वो। सो यस, एंड talking further, this is a card which talks about very warm, intelligent, very good looking and loving person. ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पाउस बनते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे पेरेंट्स बनते हैं, एंड इनको ना बहुत सक्सेस, बहुत रिकॉग्निशन मिलेगी। ऐसे लोग बिलीव करते हैं अपनी लाइफ को किंग साइज, क्वीन साइज जीने की। सो इट्स लाइक दैट। एंड ऐसे लोग है ना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अच्छा, मतलब बोलते हैं ना कि सिर्फ गुड लुकिंग नहीं है, इतने इंटेलिजेंट नहीं। ये ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिनके साथ पास लुक्स भी है और ब्रेन भी है। यू नो ब्यूटी विद ब्रेन्स, आप ये समझ लो, मेल फीमेल जो भी है ना। इनका कनेक्शन इनकी मदर के साथ बहुत स्ट्रांग होगा, वो चीज यहाँ पे दिखती है। प्लस बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग काइंड ऑफ पर्सन है। ये इनका एक लव लैंग्वेज है, केयर करना। जैसे आप कुछ चीजें कर रहे हो तो आपकी हेल्प करना, आपको सपोर्ट करना, जैसे वो लव लैंग्वेज में तो ना कई बार आपके लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना देना या कुछ खुद से वो चीज करना। अब वो बात अलग है कि आप क्या हाउस हेल्प है, ये है, बट खुद से वो एफर्ट्स डालना, पर्सनलाइज गिफ्ट्स देना। फिजिकल टच तो मैंने बता ही दिया था लवर्स कार्ड से कि उनका लव लैंग्वेज होगा। एंड ऐसे लोग ना अपने इमोशंस आपके साथ एक्सप्लोर करना थ्रू डिफरेंट मीन्स, चाहे वो ट्रैवलिंग है, चाहे वो डेट्स पे जाना है, चाहे वो अकेले टाइम स्पेंड करना है, मूवी देखना है। तो ऐसे लोग ना इस चीज को मैंने बोला ना, दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन हु विल बी इन लव विद द एनर्जी ऑफ लव। सो यस, वेरी रोमांटिक एंड कंपैशनेट भी है, दूसरों के लिए काफी कुछ करना, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं।
व्हाट एल्स इज हियर, ऐसे लोग ना जनरली जब चॉइस आती है ना लाइफ में करने की, तो मोस्टली ऐसे लोग अपनी चॉइस हार्ट से करते हैं, दिल से चीजें करते हैं, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली चीजों से कनेक्शन रहना। एंड जैसे कि मैंने बोला, इनकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्टेड होते होंगे, बट ये सबसे अट्रैक्टेड ना होते हो इजीली। ये चीज यहाँ पे दिखती है, इनको पता है मुझे लाइफ में एज अ पर्सन इन लव, इन एज अ स्पाउस कौन चाहिए, तो वेरी एक स्ट्रेट थिंकिंग है वैसी। लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है। मैंने स्ट्रेंथ की बात की थी, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट पर्सन, काइंड, जेंटल, सेंसिटिव, सॉफ्ट, एट द सेम टाइम वेरी पेशेंट। इनके अंदर है ना इंपल्सिव एनर्जी नहीं दिखती है, वेरी आर्टिस्टिक, इनको कुछ क्रिएटिव चीजों करने का भी बड़ा शौक होगा। सो यस, एंड दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट अपने लव्ड वंस को, अपनी फैमिली को लेके बड़े प्रोटेक्टिव रहना, वेरी वाइज, बिकॉज लाइफ के कुछ उनके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे ऐसे। एंड जब भी कोई स्टेप लेना तो बहुत केयरफुली चीजों को करना। इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन की यहाँ पे एनर्जी आती है। एंड ये सिर्फ जैसे कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ भी है, वैसे भी है। ऐसे लोग जब बात आती है सैक्रिफाइस करने की, अपने कंफर्ट जोन से निकलने की, कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की, जैसे लोग कर लेते हैं बिकॉज वो सबका भला चाहते हैं, अपनी फैमिली का, अपने स्पाउस का, तो वो चीज यहाँ पे दिखती है बिकॉज उनको लाइफ ने कुछ ऐसा दिखा दिया, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स से चीजें देखनी चाहिए, जैसे हम कैसे चीजें बेटर कर सकते हैं लाइफ में, है ना। लड़ाई झगड़े का इनको बिल्कुल शौक नहीं होगा। देखो एक चीज जो इनको बहुत पसंद, चलो मैं लाइक्स डिसलाइक्स की बात कर देती हूँ यहाँ पे। लाइक्स डिसलाइक्स में यहाँ पे ना इनको, जैसे कि मैंने बोला कि अपने इनका एक है ये कि अपने स्पाउस को या अपने लव ऑफ लाइफ को एज अ किंग क्वीन ट्रीट करें। बट ये सिर्फ ये नहीं, इनको ये भी अपने किंग क्वीन ट्रीटमेंट भी चाहिए, वो रेसिप्रोकेशन भी चाहिए, वो अप्रिसिएशन भी चाहिए। तो ये एक इनकी ऐसी एनर्जी है। मैंने बोला इनको नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे ना इनको बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक हो सकता है, कोई भी क्रिएटिव चीज, एनीथिंग। क्रिएटिविटी में बहुत सारी चीजें आती है, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, कोई भी क्रिएटिविटी वाली चीज रिलेटेड। इनको जो चीज बिल्कुल डिसलाइक होगा वो चीज दिखती है यहाँ पे, कोई इनको ना डोमिनेट कर रहा है, कोई फोर्सफुली चीजें करवाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। अगर इनको करना भी है तो वो चीज ना करे। ये कोई प्यार से बोलोगे उनको ना अपना दिल निकाल के देते, बट इनको कोई फोर्सफुली चीजें नहीं करा सकते। तो ये एक इनके अंदर चीज है। जैसे कि मैंने बोला, इनको लाइफ किंग साइज क्वीन साइज जीनी है, बट गलत चीजों में स्पेंड करना, या फिर आप ये बोलते हो जहां पे क्वालिटी नहीं है। जैसे इनको ना बड़े परख है चीजों की, ऐसे लोग ना बड़े लग्जरी ब्रांड्स और इन सब चीजों की चीजें खरीदते हैं, तो बड़ी परख है कहाँ पे पैसे स्पेंड करना है, ये सही है, ये है ऐसा। तो इनको ना ऐसे फालतू में पैसे, चाहे वो सस्ता हो, बट ये शायद महंगी चीजें ले लें बट क्वालिटी पे स्पेंड करें। तो ये एक चीज दिखती है। लाइफस्टाइल तो आप समझ ही गए होगे, गुड एनर्जीज यहाँ पर अच्छी हैं। पेरेंट्स, मदर से इनकी बनती है, बट कुछ इनके घर में किसी ना किसी की बड़ी स्ट्रिक्ट एनर्जी है, जिसकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन रही है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस और ये सारी चीजें। तो ये यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन दिखता है वो है लियो, जेमिनी, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी, सन मून राइजिंग, ठीक है। तो वो और क्या बचा यहाँ पे, मैंने आपको सब कुछ, अच्छा कलर, कौन सा कलर इनका फेवरेट होगा, प्रोफेशन भी बताना मेरे को, हेल्थ की से रिलेटेड चीजें भी बतानी है। आई नो अभी बहुत कुछ है, मूलांक भाग्यांक, अभी बहुत कुछ है, बट अभी जो मेरे को कार्ड से यहाँ पर दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है आपको बताना। सो कलर कौन सा इनके लिए, इनको ग्रीन कलर बड़ा पसंद होगा। ग्रीन, कोई भी लाइट डार्क जो भी, रेड कलर इनको बड़ा पसंद होगा। इनको इवन मैंने आपको ना नेचर में टाइम स्पेंड करना, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो बीचेस हो, इनको बहुत मजा आएगा ऐसे। ऑल्सो मैंने ठीक है, फेवरेट कलर भी बता दिया। अब मैं इनके प्रोफेशन की बात करती हूँ, तो आपके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। हैंगमैन, एम्प्रेस। एक तो आप नोटिस करो, एक कार्ड छोड़ के सारे, दो कार्ड छोड़ के सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स आए, तो सच ए गुड ओमेन, राइट। इट्स अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। चलिए, अब इनका प्रोफेशन रिलेटेड हो सकता है सेल्स में, एडवर्टाइजिंग में, कम्युनिकेशन जहां पे बहुत होती है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इससे रिलेटेड इनका काम हो सकता है।
प्लस फैशन ब्यूटी से रिलेटेड, केयर इंडस्ट्री में डॉक्टर्स, हीलर्स, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये लोग भी आ जाते हैं, कोचिंग पीपल वो भी आ जाता है. व्हाट मोर इज देयर फॉर यू? अभी ये मैं ऐसे ही नहीं बोल देती हूँ, सबके लिए एक पर्टिकुलर वो होते हैं तो एक बार समझना पड़ेगा. फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड या फार्मा कंपनी में काम करते हूँ, आर्ट म्यूजिक से रिलेटेड, साइकोलॉजी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, राइट. सो यस, एनिमल की केयर करना, या फिर मैंने केयर इंडस्ट्री बताया ना, वो ह्यूमन केयर है या एनिमल केयर है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकता है. सो यस, मल्टीटास्किंग पर्सन की एनर्जी आती है यहाँ पे. सो यस, एंड व्हाट मोर? ओके, अब एक और बचता है, तो वो डिफेंस फील्ड में इनका काम हो सकता है, कुछ फिटनेस से रिलेटेड भी इनका काम हो सकता है, प्रोफेशनल, समथिंग आर्टिस्टिक ऑल्सो. ठीक है, अब मैं इनके हेल्थ की बात करती हूँ. हेल्थ की मैंने बात की और मुझे मैं खांसी लगी, कुछ इनको कफ, कोल्ड या फिर साइनस या माइग्रेन से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है. रेस्ट वी आर गोइंग टू सी, तो दिस टॉक्स अबाउट कुछ ऐसी चीजें, कुछ लाइफस्टाइल चॉइसेस, जैसे मैं ना कुछ चेंज लाए हो लाइफस्टाइल चॉइस में जिसकी वजह से चीजें अच्छी हो गई हो, नहीं तो पहले कुछ ऐसी उसकी वजह से ना इम्यून सिस्टम थोड़ा लो होगा, फिर उसके बाद चेंज लाया हो लाइफ में तो चीजें बेटर हो जाएं. कुछ आईसाइट से रिलेटेड इशू हो सकता है, तो स्पेक्स वगैरह पहनने की एनर्जी या फिर कुछ ऐसा वो चीज यहाँ पे दिखती है. इनको पानी वानी अच्छे अमाउंट में पीना चाहिए, कुछ आगे जाके किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है. सो यस, कुछ तो ऐसा है इनका कि ये पहले बचपन वगैरह में ना थोड़े ज्यादा हेल्दी हों, ओवर ईटिंग करते हों, बिकॉज यहाँ पे कुछ ईटिंग डिसऑर्डर की भी एनर्जी आती है, और बाद में अपनी बॉडी इमेज ही चेंज कर लेना, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं. इनको किसी भी चीज के एडिक्शन में नहीं जाना है. अगर किसी भी चीज की आदत लग गई, चाहे वो खाना है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो सिगरेट, कुछ भी उसकी आदत पड़ जाएगी, तो वो इन सब चीजों से बचना है. अदरवाइज थिंग्स लुक गुड, बिकॉज कुछ लंग से रिलेटेड, इनको अपने लंग का ध्यान, अब वो सबको वैसे भी देना चाहिए, मैं वो नहीं बोल रही, बट इनको ज्यादा इशू हो सकते हैं, सो दैट दिस पर्सन नीड्स टू टेक केयर ऑफ. ठीक है, अब मैं आपको ऑरेकल कार्ड से बता देती हूँ चीजें, मूलांक, भाग्यांक, नेम, इनिशियल्स, ये सारी चीजें, बर्थ मंथ्स, और भी बहुत कुछ बताना है. सो स्टे ट्यून्ड. स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी, इनकी लाइफ में कोई ना कोई गुरु हो, मेंटोर हो, गाइड हो, जो इनको ना टाइम टू टाइम ये उनसे जाके ना बहुत कुछ पूछते हो, एंड इट्स लाइक इनकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आया होगा. अभी कोई भी हो सकता है, ये घर का कोई इंसान है, कोई फ्रेंड है, कोई रियली मेंटोर है, कोई रियली गुरु है, एनीवन, इट कैन बी एनीवन. एंड म्यूजिक का बड़ा शौक है, म्यूजिक सुनने का, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा म्यूजिक सीखा होगा, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है. कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे. यहाँ पे ताला है और यहाँ पे चाबी है. सो यस, एंड कुछ इनकी लाइफ में लिखा है बहुत सारे कंट्रीज में ट्रैवल करना, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज दिखती हैं, एक मैग्नेटिक कंपास भी दिखता है, तो डिफरेंट डायरेक्शंस, या फिर इनके ये शिफ्ट करें फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी, या फिर ट्रैवलिंग करें डिफरेंट कंट्रीज में, एंड वहां की करेंसीज इनके पास हो, वो चीज भी दिखती है. स्ट्रैटेजाइज करना, इनको चीजों को प्लान के हिसाब से करना, परफेक्शन के हिसाब से करना बड़ा पसंद होगा. सो ये भी यहाँ पे दिखता है. डिस्पेयर. ऐसे लोग एनिमल लवर्स होते हैं. इनको एनिमल से बहुत प्यार है. इनके बचपन में भी इन्होंने घर में ना काफी पेट्स वगैरह रहे होंगे, बट कुछ ऐसी चीज दिखती जैसे किसी
अब आपसे भी जब बात होगी ना, जब आपकी शादी वगैरह हो जाएगी, उसके पहले जब आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही है, किसी पेट को बार बार याद करना और किसी पे दुखी होना कि लाइक रिमेम्बरिंग, लाइक बीइंग वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, पेट्स, या फिर सिर्फ पेट्स की बात नहीं है, जेन्युइनली स्ट्रे एनिमल्स और इन सब चीजों से किसी उनके साथ अगर बुरा हो रहा है तो इन सब चीजों से इंसान को बहुत अफेक्ट होने लगता है। जस्टिस लविंग पर्सन, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, ये वैसे पर्सन की एनर्जी है ना जो स्कूल या कॉलेज में बहुत अच्छे ना हो पढ़ने वगैरह में, उसकी वजह से कुछ सेटबैक हुआ हो, उसकी वजह से कुछ रियलाइजेशन हुई हो, और एकदम से इनका करियर बहुत ऊपर गया हो बिकॉज कुछ रियलाइजेशन हो रही है, कुछ डिस्पेयर, कुछ दुख हुआ है, किसी ने इनको समझाया कि जिस पाथ पे हो तुमने बहुत अच्छा, तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, तुमने उसको पहचाना ही नहीं। मैंने यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन की बात कर रही थी, राइट? तो कुछ ऐसी चीजें इनकी लाइफ में हुई होंगी, समथिंग और द अदर। यस। ओके, एक कार्ड लेना था, 2 कार्ड्स आ गए। ओके, चिल्ड्रन, बच्चों से बहुत प्यार, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इवन दिस पर्सन विल बिकम अ वेरी गुड पेरेंट, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो, इनके अंदर वो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। एंड एक है यहाँ पे भी अगेन पेट्स की एनर्जी आती है, इनको एनिमल से बहुत प्यार होगा। अनरिक्वाइटेड लव, इनके लाइफ में कोई ऐसी स्टोरी रही होगी जहां पे इन्होंने अपना किसी को पूरी एनर्जी दी, पूरे एफर्ट्स डाले प्यार में, बट या तो उसने इनको धोखा दे दिया या वहां से प्यार ही नहीं मिला। ये चीज दिखती है। अब ये नहीं पता कि एक रोमांटिक एनर्जी है या फिर इनको ऐसा लगता होगा कि मुझे अपने किसी पेरेंट से, आइदर ऑफ दीज, मदर फादर से उतना प्यार नहीं मिला जितना मैं डिजर्व करती थी, या फिर मेरे किसी सिबलिंग को ज्यादा प्यार मिला है। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ। तो कुछ ऐसा इनके माइंड में चलना, तो फिर जब आप ये एक बहुत गिविंग पर्सन है, ये बहुत लव देने की एनर्जी, तो जब आप इनको वो प्यार दोगे ना, तो यू विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस लाइफ, in his or her life. तो yes. Pay attention to the finances. अप्स एंड डाउन्स। अच्छा, ये तो मैंने आपको भी बताया ना कि कुछ ऐसी चीजें इनकी रही होंगी जहां पे ये स्टार्टिंग में या तो पढ़ाई में बहुत अच्छे ना रहे हो, या फिर इनका जब करियर स्टार्ट हो तो वो बहुत अच्छा ना रहा हो, फिर एकदम से चेंज आ जाए बिकॉज इन्होंने अपनी जो चीज पहले रियलाइज नहीं की थी, अपने टैलेंट को, कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहे या कुछ मजबूरियां रही, उसके बाद चीजें चेंज हो रही हैं। तो ऐसे लोगों को ना समझ में आता है कैसे पैसे की जो वैल्यू होती है वो भी समझ में आती है। tied down or feeling frustrated. Now, ये exactly किस चीज से related है? मुझे लग तो रहा है, but एक second, let me take a clarifier for this. Okay. तो आपसे मिलने के पहले, शादी होने के पहले, इनको ऐसा लगेगा ना कि कुछ चीजें मुझे फ्रस्ट्रेट करती है। इनके लिए लव बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही होगी फॉर सम रीजन और द अदर, बट आपसे मिलके शादी में एंटर करने के बाद इनको ऐसा लगेगा द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज ओवर। मेरी लाइफ का जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था, जो चीजें नहीं वर्कआउट कर रही थी, जो मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही थी, मुझे बाधा फील कराती थी, वो ओवर हो चुके। तो यू विल बी लाइक दैट रेनबो इन हिज और हर लाइफ। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। तो बोला ना, चाहे इनको बाद में रियलाइजेशन हुई हो कुछ अपने टैलेंट के बारे में, इनकी लाइफ में बहुत सक्सेस है, इनके अंदर बहुत क्वालिटीज, बहुत मेरिट रहा, बट इसको ढंग से पहले एक्सप्लोर नहीं किया, बाद में अपनी लाइफ में एक्सप्लोर किया। तो काफी रिकॉग्निशन, बास्केट की एनर्जी है, विच टॉक्स अबाउट कॉर्नुकोपिया, विच टॉक्स अबाउट अबंडेंस, वेरी गुड मनी, बहुत कुछ अचीव करना, सक्सेस का कार्ड होता है ये, एंड हार्ड अर्न्ड सक्सेस है ये। अब देखो, फिर से वही है, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, फिर से बोल में बहुत सारे फ्रूट्स। तो अगेन इट टॉक्स अबाउट अबंडेंस, वेरी गुड मनी, अ लॉट ऑफ सक्सेस, एंड ये इंसान अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देते हो, बहुत फ्रूट्स वगैरह इनको बहुत पसंद हो खाने में। ऑल्सो आई सी इनको ना, जब मैंने फूड हैबिट्स आपको नहीं बताया, वैसे तो मेरे को ये क्लीन ईटिंग काइंड ऑफ पर्सन दिखते हैं, मेरे को अच्छा खाना है, प्रोटीन लेना है, विटामिन्स लेने हैं, सप्लीमेंट्स लेने हैं, वैसी एनर्जी। बट इनको बाहर का खाना बहुत पसंद होगा, बिकॉज बचपन से कुछ पसंद होगा, बट इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखते हो, बट पसंद बड़ा होगा, वो चीज है।
डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्टार्टिंग में कुछ करियर से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम रही होगी। कुछ मुझे ऐसा भी दिखता है किसी ने इनको पैसे से रिलेटेड कोई धोखा दिया होगा, तो ये इंसान सतर्क हो जाता है फिर कि अब मुझे ऐसी चीजें नहीं करनी है। सो यस, ओके। या फिर किसी ऐसी जगह पे इनके पैसे डूबे होंगे जहां पे ना क्विक मनी थी, कुछ ऐसा रिस्की जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो बाद में फिर लाइफ में कभी नहीं करना, उसे सीख मिल गई है। अब मैं उनके बर्थ मंथ्स बता देती हूँ, फिर मैं इनके मूलांक और भाग्यांक बता दूंगी। सो ये इनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं: अप्रैल, अक्टूबर, जुलाई, दिसंबर, जून, सितंबर। अब इनके मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं। 8 नंबर शनि। लाइफ में स्ट्रगल्स तो देखे होंगे उन्होंने, फिर उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स देखे होंगे, तो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी। 3 जुपिटर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था किसी गुरु का होना, ऑल्सो इनकी बातें लोग सुनते हो, और इनकी लाइफ में लक की एनर्जी भी दिखती है, बट स्ट्रगल के बाद है वो लक, बिकॉज इन्होंने काफी मेहनत की होगी। एक्सपेंशन है लाइफ में कहीं से कहीं, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा ग्राफ होना लाइफ का, यहां से स्टार्ट किया ना एकदम यहां चले गए। सो यस। 1 टॉक्स अबाउट सूर्य, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एनर्जी, सक्सेस का भी ये कार्ड होता है। 2 की एनर्जी है, तो ऐसे लोग इमोशनल भी होते हैं, मैंने पहले भी बताया, मदर से कनेक्टेड की एनर्जी दिखती है यहाँ पे, एंड इंट्यूशन बड़ा अच्छा होगा इनका। अब मैं नेम इनिशियल्स बता देती हूँ इनके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या फिर मिडिल नेम भी होते हैं लोगों के। ये मेरे हाथ से के गिर गया है, तो मैं ये उठा लेती हूँ, बिकॉज आई थिंक द यूनिवर्स वांट्स यू टू सी। चलिए, NHCO RFTPXJSA and V. So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में। Until then, bye bye. Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, एंड ये बिल्कुल फोकस रीडिंग होगी ऑन योर फ्यूचर स्पाउस। ये हमारे मैरिज सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। आने वाले जो पार्ट्स इसमें आएंगे, वहां पे आपको नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें आपकी मैरिड लाइफ उनके साथ कैसी रहेगी, फिर आपके इन लॉज कैसे रहेंगे, आपके वेडिंग डे कैसी रहेगी, फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, सारी चीजें डिस्कस होंगी। ये फोकस रीडिंग है आपके फ्यूचर स्पाउस पे रिलेटेड, जहां पे आपको पता चलेगा उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, ज़ोडिएक साइन, लाइफस्टाइल, हेल्थ, करियर, मनी, मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल, बर्थ मंथ, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो यस, एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स लाइक दिस इज मैलेकाइट, दिस इज सिट्रीन, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, ये सारे ही मैरिज के लिए होते हैं। अदर गुड क्रिस्टल्स फॉर मैरिज आर गार्नेट, green jade, also amethyst, and आपको crystals मिल जाते हैं in the form of bracelets or in the form of crystal infused perfumes like this is tiger's eye, this is lapis lazuli. So if you want to order these, you can reach out to my team through Instagram or on WhatsApp. Link नीचे description box में दिया हुआ है। Yes, so let's start with the reading that who will you marry, who is going to be your future spouse, and पहले जैसे जैसे कार्ड्स आएंगे मैं आपको चीजें बताती जाऊंगी, जो एग्जैक्ट पर्सनालिटी है वो सारे कार्ड्स एक बार आ जाएं फिर मैं आपको बताऊंगी। So yes.
नाइन ऑफ कप्स, सी, जिनसे आपकी शादी होगी ना, आप जिससे मतलब आप ये समझ लो वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो सपने हैं रिलेटेड टू योर फ्यूचर स्पाउस की, वो ऐसा होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वो खुशियां, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखता है। एंड ये सिर्फ एक तरफा नहीं है कि आपको ऐसा फील होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस को भी ऐसा लगेगा कि किसके लिए मैंने इतनी मिन्नतें की थी, दुआएं की थी, प्रेयर्स किए थे, प्रार्थना की थी, वो इंसान मुझे मिल गया। तो इट्स अ वेरी लकी कार्ड, इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। इस टाइप की एनर्जी दिखती है यहाँ पे। ऑल्सो नाइन ऑफ कप्स हमेशा लग्जरी, प्लेजर, ये सारी चीजों को लेके आता है। सो इनके लाइफ में काफी ऐसी चीजें होंगी। अब आगे कार्ड से भी हमको बहुत कुछ पता चलेगा। सो गोइंग फर्दर, ओ वाओ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई। किंग ऑफ कप्स आइडली, मतलब जिस तरह से मैं कार्ड्स को देखती हूँ टेरॉ कार्ड्स पे, ये पर्सन ही, चाहे वो आप लड़की के लिए देख रहे हो, लड़के के लिए देख रहे हो, मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, ये पर्सन ही विश फुलफिलमेंट वाला पर्सन होता है। सो नाइस, सो लविंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिव एनर्जी। मतलब आपको इस इंसान के अंदर ना बेस्ट कॉम्बिनेशंस दिखेंगे। ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पाउस बनते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, बहुत अच्छे पेरेंट्स बनते हैं, वेरी फैमिली ओरिएंटेड, वेरी गुड विद करियर, वेरी गुड विद मनी, एंड चीजों को लाइफ में अट्रैक्ट करना इनको आता है। ये कभी किसी चीज को चेज ना करें, वेरी नॉलेजेबल। इनको आप किसी भी चीज के बारे में पूछ लो, पॉलिटिक्स बोल लो, ज्योग्राफी बोल लो, हिस्ट्री बोल लो, फाइनेंसेस बोल लो, क्या चल रहा है, अब इनका प्रोफेशन बोल लो, इनको हर चीज की नॉलेज होगी। तो इट्स समथिंग, मतलब, और इतने लविंग, इतने केयरिंग, इतने रोमांटिक कि ऐसे लोग ना अपने इमोशंस को राइट जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। इनको इनके लाइफ में आने के लिए इनसे टू बी विद दिस पर्सन इन लव या फिर स्पाउस बनने के लिए बहुत लोग चाहते होंगे। इनकी बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है या फिर इनका ऑरा ऐसा है, बट इनकी बड़ी चूजी, पिकी एनर्जी होगी, क्योंकि ये ना इंसान समझदार है। इसको ये पता है कि मैं एक बार मैरिज में चली गई तो वहां पे फिर वो बीच में कभी एंड नहीं होगी, वो फॉरएवर वाला साथ है। तो पिकी होना, चूजिंग द राइट पर्सन, सोच समझ के चीजें करना विद इमोशनल मेच्योरिटी। ऐसे लोग अपने स्पाउस को लेके बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत अफेक्शनेट होते हैं, तो यस, इट्स लाइक वैसे लोग होते हैं ना जिनको ना जस्ट टू सी अ स्माइल ऑन द, जैसे अपने लवर के, अपने स्पाउस के चेहरे पे एक स्माइल देखने के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो। सो वेरी लविंग। वो जो ग्रीन ग्रीन फ्लैग होता है ना, लिटरली ग्रीन फ्लैग, ये वैसे पर्सन की एनर्जी आती है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, कुछ किसी ना किसी तरह का इनका फॉरेन कनेक्शन होगा, या तो ये किसी फॉरेन कंट्री से पढ़े हो, या फिर वहां जाके इनको काम करना है, या फिर इनका, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी प्रोफेशन का कौन सा होगा, बट वो अब एंड में हम वन बाय वन चीजों को देखेंगे। बट करियर, पढ़ाई या फिर कुछ ऐसी चीजें किसी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड होंगी। इनके फैमिली के कुछ लोग फॉरेन कंट्री में रहते हो, इनका बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो, बहुत, और इनकी लाइफ में बहुत एक्सपेंशन है। जैसे जब आपकी शादी होगी ना, तो आपको मेरी शादी होगी उस टाइम ये इंसान बहुत अच्छा कर रही होंगी। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट इनकी लाइफ में इतना एक्सपेंशन है जितना अपना आपने ना सोचा नहीं होगा। जिस तरह की तरक्की, जिस तरह का सक्सेस है, जिस तरह के मनी, उस टाइप की अचीवमेंट्स इनकी हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट, अब मैं जिन लोगों को टैरो सीखना है आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब देखो यहाँ पे ये पर्सन खड़े हैं, एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे ना सी की एनर्जी, ये सी है नीचे, यहाँ पे शिप्स वगैरह हैं। अब when the person is seeing, there's no end to the potential, because है ना आगे कोई रुकावट नहीं, ऑब्स्टिकल नहीं, आप देख रहे हो, इट्स लाइक द होराइजन। तो एक जैसे एक्सपैंडिंग पोटेंशियल, चीजें बेटर होना, बहुत सारा एक्सपेंशन है जिसका एंड नहीं है, जो आप खुद को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि इतने ही पैसे होंगे या ऐसे ही चीजें होंगी। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी, सो इट्स वेरी गुड बेसिकली। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, लॉट ऑफ एक्सपेंशन फॉर बोथ ऑफ यू। कुछ ऐसा भी दिखता है मुझे, आप उनके लाइफ में एक लक फैक्टर बन के आओगे, वो आपकी लाइफ में लक फैक्टर बन के आए, ये भी एक नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी होती है। सो
ओह वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, भाई वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी वेल पेड, बहुत अच्छे पैसे। एंड ऐसे लोग कंजूस नहीं होते हैं, वो खुद पे भी, कुछ लोगों को लगेगा कि ये बहुत शो ऑफ करते हो, कि ऐसे घर, ऐसी गाड़ी, ऐसे कपड़े पहनना, ऐसी घड़ी, सब कुछ लाविशली करना है। बट लोगों को ये नहीं समझ में आता कि शो ऑफ नहीं है, वो उनका वे ऑफ लिविंग है। उनको अब इनकी एनर्जी, इनके लाइफ में या तो इनके कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत प्रोमिनेंट होंगे, या फिर इनके मूलांक भाग्यांक में ना 6 नंबर जरूर आता होगा। सो बेसिकली ऐसे लोगों को ये सारी चीजें इनकी लाइफ में होती हैं, तो ऐसी चीजों से ये लोग अट्रैक्ट होते हैं। बट ये सब खुद पे स्पेंड करना, शो ऑफ जो लोग बोलेंगे, वो बात नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हो, गरीबों को हेल्प करना, चैरिटी, डोनेशन, चाहे वो स्ट्रे एनिमल्स हो, चाहे वो गरीब हो, लोगों की हेल्प करना हर तरीके से। इन्होंने अपना लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग, अब मैंने आपको बोला था 3 ऑफ वॉन्ड्स से कि इनका कुछ ऐसा कर्मा है, कुछ ऐसी चीज, कर्मा नहीं बोला था मैंने, आपको बोला था कुछ ऐसी चीज जिन्होंने आपने सोचा भी नहीं हो, इस टाइप से एक्सपेंशन हो। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है, इन्होंने जाने अनजाने, या मतलब जो आप ये समझ लो, ये इंसान ना किसी की हेल्प करता है या करती है तो उससे ना एक्सपेक्टेशन नहीं रखते किसी स्ट्रेंजर की भी हेल्प कर दें, कुछ ऐसी चीजें कर दें जो ना आम लोग नहीं कर पाते हैं, दूसरों की हेल्प इस तरीके से। ये इनका कर्मा इतना स्ट्रांग है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इतनी सक्सेस, इतना पोटेंशियल है, या फिर इतनी ज्यादा एक्सपेंशन है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बोलता है, ऐसे लोग ना भेदभाव पे बिलीव नहीं करते, इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो रिलीजन हो, तो वेरी सेक्युलर काइंड ऑफ पर्सन, कम्युनिटी से बहुत कनेक्टेड। मैंने बोला बहुत ब्लेसिंग्स है इनकी लाइफ में। एंड जैसे इनकी एक एनर्जी है जैसे दूसरों की हेल्प करना, तो यूनिवर्स आपको इनको टाइम टू टाइम कुछ गिफ्ट देते रहते होंगे, तो सब गुड न्यूज, सब कुछ बड़ी एक्सपेंशन, कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं। सो यस, गुड, वेरी गुड वेल्थ, एक्सट्रीम लेवल ऑफ गुड वेल्थ। मुझे ये भी चीज दिखती है, जिस फैमिली से आते हो वहां बहुत अच्छा पैसा हो, बट ये सिर्फ अपनी फैमिली पर रिलाय ना करें कि उसी चीज में रिस्ट्रिक्टेड रहें, ये और भी बड़ा नाम कमाएं, अपना नाम करें, एंड उस फैमिली लेगेसी में ऐड करें चीजें, थ्रू द नेम, थ्रू द वर्क, थ्रू द सक्सेस। एट ऑफ पेंटिकल्स, अब ये तो है ही, अब 8 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। ऐसे लोग है ना, चाहे लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ दिया हो, काफी कुछ दे दिया हो, बट ये इंसान कभी मेहनत करने से थकता नहीं है। इस इंसान की ऐसी एनर्जी होती है जहां पे ना उनको कुछ बड़ा अचीव करना है, जो कभी उनके पूरी ब्लड लाइन में, पूरे खानदान में किसी ने अचीव ना किया हो। एंड ऐसे लोग ना कुछ लर्न करते जाएंगे। जैसे आप ये कार्ड देख रहे हो, दिस पर्सन इज लर्निंग अ न्यू स्किल, मेहनत से, इतनी ऑब्जर्वेशनल स्किल। ये ना परफेक्शनिस्ट पर्सन की एनर्जी आती है जो अटेंशन टू डिटेल में बिलीव करें, छोटी छोटी चीजों में। ये आइडियली अपनी लाइफ में जो भी करेंगे, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो काम करेंगे, करियर या जो भी कर रहे हो, उसे बहुत अच्छे रहना, काफी कुछ अचीव करना। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे आती है। अब आप ये जो सारी चीजें जो अभी तक सुनी होंगी, आपको लगेगा कि कोई भी इंसान ऐसे इंसान के बारे में सुने तो उसको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो एरोगेंट पर्सन होगा, इसने इतना कुछ अचीव किया है, फैमिली ऐसी है, लग्जरी है, इसके पास सब कुछ है। बट ये बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है, हम्बल पर्सन है। जब बात आती है अपनी फैमिली की, किसी को हेल्प करने की, अपने लव्ड वंस की, तो ये सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये ऐसी एनर्जी आती है। इनकी लाइफ में कोई पेनफुल डिसीजन रहा होगा जो इन्होंने लिया होगा, एंड ये शायद बहुत सारे लोगों को ये चीज पता ना हो, बहुत ही क्लोज लोगों को पता हो ये चीज, बट कुछ ऐसी चीज इनकी लाइफ में रही होगी जिसने इनके इमोशंस को बहुत ऊपर नीचे किया। एंड दिस पर्सन इवॉल्व्ड ऑल ऑफ दैट, बट एक पेनफुल टाइम से गो थ्रू करना, अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है, लव लाइफ, करियर, फैमिली, बट कुछ ऐसी चीजें हैं। सो यस, अब मैं सारे कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, अब आपको एग्जैक्ट पर्सनैलिटी के बारे में स्टार्ट करती हूँ बताना। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसे लोग बहुत इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, वेरी नॉलेजेबल इन लाइफ,
अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे लोग बहुत। सोशल स्किल्स, एटिकेट्स, मैनरिज्म्स बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो टेबल मैनर्स हो, किसी से डील करना हो, किसी तरह से बातें करना है, किसी से चलना है, मतलब इट्स वेरी लाइक वेरी वेल पॉइज्ड पर्सन। ऐसे लोग जनरली, ऐसे लोगों के ज्यादा एनिमीज नहीं होते हैं, वेल लाइक्ड बाय मोस्ट पीपल। टेम्पर पे अपना कंट्रोल होता है मोस्टली ऐसे लोगों को, बिकॉज इमोशनल मेच्योरिटी है यहाँ पे। बट कोई इनको बहुत ज्यादा पोक ना करते, बिकॉज ये ना शांत पर्सन की एनर्जी, अगर बहुत ज्यादा पोक कर दे तो फिर ऐसा गुस्सा आएगा जो थोड़ा डिफिकल्ट टू है कंट्रोल करना। एंड ऐसे लोग टेंस सिचुएशंस में भी कैसे काम लाना है, कैसे चीजों को बेटर करना है, वो चीज दिखती है। वेरी मैच्योर, वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन भी दिखते हैं ये, मेल हो या फीमेल। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर, जो जैसे ऐसे लोगों को पता होता है ना कि मुझे आई एम मेंट टू डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ, तो लीड करना आता है ऐसे लोगों को। देन यू हैव द एनर्जी ऑफ ओके, ऐसे लोगों के अंदर ना, अब 3 ऑफ वांड्स है तो ग्रेट इनर स्ट्रेंथ है। ऐसे लोग विजनरी हैं, ये फॉलोअर नहीं है, ये लीडर है, तो ये लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करें, एक वैसी एनर्जी आती है इनकी लाइफ में। इनको एक ऐसे इंसान जिनको बड़े बड़े आइडियाज होते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना, उस पर वर्क करना, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। एट द सेम टाइम ये सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, वेरी केपेबल पर्सन ऑल्सो, समवन हु इज एबल टू मेक हिज ड्रीम्स अ रियलिटी। लाइफस्टाइल वगैरह का लाविश लाइफ जीने का बड़ा शौक, एंड ये चीज अपनी लाइफ में जरूर करें। ये चीज यहाँ पे दिखती है समवन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली के पैसे पे और ऐसा करना है या दूसरों के पैसे पे करना है, ये खुद के एफर्ट्स डाल के कुछ बहुत अचीव करें, एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो लाइफ को एंजॉय करना, 9 ऑफ कप्स है तो लाइफ को एंजॉय करना हर तरीके से, चाहे वो अपने लव्ड वंस को खुश करना है, अपने ऊपर स्पेंड करना, अपने लव्ड वंस को खुश के ऊपर स्पेंड करना हो, हॉलीडेज पे जाना हो। फॉरेन ट्रैवल इनका बहुत दिखता है, बहुत सारे वेकेशंस, फॉरेन हॉलीडेज इनके लिए दिखते हैं। तो इनको ना लाइफ जीने आता है, इट्स लाइक ऐसे लोग ना लाइफ में सेटिस्फाइड होते हैं। कंप्लेसेंट नहीं बोल रही हूं मैं, सेटिस्फाइड जिस तरह से ये चीज है, बिकॉज मेहनत लगती है ऐसी चीजें करने में। सो यस, इट टॉक्स अबाउट द सेम। ऐसे लोग अब देखो, ट्रस्ट ये किसी पे बहुत जल्दी नहीं करते होंगे, बिकॉज लाइफ में कुछ देखा, मैंने आपको पहले पेनफुल डिसीजन की बात बताई थी। तो ट्रस्ट इश्यूज कुछ हो सकते हैं, बट जिसपे एक बार ट्रस्ट किया, जिसने इनका भरोसा जीत लिया, उसके लिए बहुत अच्छे पर्सन की एनर्जी आती है। ड्रामा नहीं चाहिए इनको लाइफ में, चाहिए ही नहीं, बिकॉज पहले ही लाइफ में कुछ ड्रामा ये देख चुके होंगे। तो एनीवन, एनीथिंग जो इनकी हार्मनी, जो इनकी अबंडेंस, जो इनका पॉजिटिव माइंडसेट को ब्लॉक करे, वो उस चीज को अपनी लाइफ से हटा देते होंगे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। वो चीज दिखती है यहाँ पे। वेरी जेनरस, वेरी पेशेंट, जेनरोसिटी की बात मैंने बताई थी। वेरी लॉयल, वेरी फेथफुल पर्सन। ऐसे लोग गेम्स प्ले करना इनको नहीं आता है, जिस इंसान के साथ है उसके साथ लॉयल्टी के साथ रहें, मोनोगमी की एनर्जी यहाँ पर आती है। स्किलफुल, प्रैक्टिकल भी है, जब भी किसी चीज को करने जाए तो पूरी रिसर्च के थ्रू, लर्निंग के थ्रू चीजें करें। वर्कaholic पर्सन की भी एनर्जी आती है यहाँ पे। सो यस, दैट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सो यस, अब मैं इनके ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सन, मून और राइजिंग। इनकी हॉबीज, अब करियर है तो पैसे बिल्ड करना, करियर बिल्ड करना, पैसे बिल्ड करना, हर चीज में नंबर 1 रहना, ये इनकी हॉबी है। ट्रस्ट मी, इनको फॉरेन ट्रैवल का बड़ा शौक होगा, इनको लग्जरी वाली चीजों का कलेक्शन, चाहे वो वॉचेस हैं, जैसे कुछ लोगों का आप देखा होगा, कुछ रोलेक्स वॉचेस इनको कलेक्ट करना है, कुछ लग्जरी कार्स, मुझे ये सारी चीजें चाहिए, ये सब इनके हॉबीज के अंदर आता है। मतलब ये इनके, अब जब आप इनसे बोले मुझे नहीं पता उस टाइम ये होगा नहीं होगा इनके पास, बट इनकी लाइफ में ये सारी चीजें जरूर लिखी हैं। दिस पर्सन ऑल्सो लाइक्स म्यूजिक अ लॉट, एंड एक उस लेवल पे आई डोंट नो, हो सकता है इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा हो, या फिर इनके अगर नहीं भी सीखा हो तो इनकी एक चाहत होगी कि मेरे को जब टाइम मिले तो मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखूं, बिकॉज कुछ ऐसा शौक यहाँ पे दिखता है। जो चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद होगी वो है कि इनसे कोई ऊंची आवाज में बात करे, इनके कोई पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करे, इनकी रेप्यूटेशन को कोई पब्लिकली हार्म करे।
रिस्पेक्ट इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लव की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है, बट रिस्पेक्ट, सपोर्ट, ये सारी चीजें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको ऐसे लोग नहीं पसंद होंगे जो दूसरों के बीच में भेदभाव करते हैं, जो जस्टिस पे बिलीव नहीं करते। तो यस एंड और अच्छा, कलर्स इनको कौन से पसंद होंगे? लाइट कलर्स मोस्टली दिखते। सी आइडियली ना ये जो भी कपड़े पहने के ऊपर बड़े अच्छे लगते होंगे, मतलब बिकॉज वेरी वेरी गुड लुकिंग। अब गुड लुकिंग सी अगेन सबके लिए गुड लुकिंग के मायने अलग होते हैं, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, इसमें मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ फ्यूचर स्पाउस पे अलग से रीडिंग लेके आऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट ये जो भी कपड़े पहने उनके ऊपर बड़े अच्छे लगते होंगे। ये अगर बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं भी डाल रहे हैं ना अपने लुक्स में, तो पर्सन विल लुक वेरी गुड। कुछ है कुछ ऐसा ऑरा है या कुछ ऐसी पर्सनालिटी है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लाइफस्टाइल मैंने आपको बता दिया। सोबर कलर्स बेसिकली पसंद हो, ये मैंने आपको बताया, राइट? ब्लू, वाइट्स, ग्रे, ट्राई सारी चीजें करें, बट यस। और क्या बचता है? लव लैंग्वेज, फिजिकल टच, डेफिनेटली फिजिकल टच एंड ऑल्सो गिविंग गिफ्ट्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, आपको अप्रिशिएट करना, आपको सपोर्ट करना, आपकी रिस्पेक्ट करना, तो वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस, यू नो, ये सारी चीजें। अब मेरे को देखना पड़ रहा है कि क्या क्या चीजें बच गई हैं। वो मूलांक, भाग्यांक, नेम इनिशियल्स, बर्थ मंथ्स, वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी एंड में। बट अभी इन कार्ड से मैं आपको इनके प्रोफेशन बता देती हूँ, दैट विल गिव यू एन आइडिया। डेफिनेटली बिजनेस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और भी चीजें यहाँ पे क्या देखती हैं आपके लिए, कौन से कार्ड्स हैं? ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना समथिंग रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, लीगल, लीगैलिटी, कुछ लोगों के लिए साइंस से रिलेटेड चीजें, साइंटिफिक रिलेटेड चीजें, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं या साइंस बैकग्राउंड से। एंड यहाँ पे ना जैसे ट्रेडिंग, किसी चीज को इन्वेंट करना, या कोई चीज इनोवेशन लाना, किसी एंटरप्राइज को बनाना, अगेन वो बिजनेस से भी रिलेटेड है। बट अगर जॉब भी करे ना, तो वो एक ऐसी चीज है जहां पे इन्होंने कुछ क्रिएट किया हो, कुछ बड़ी चीज, ये उस चीज का इंडिकेशन होता है। नाउ व्हाट मोर इज देयर फॉर यू? 6 पेंटिकल्स। चैरिटी वर्क तो बहुत करेंगे। इनकी कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जहां पे ना चैरिटी वर्क करें, एनजीओ वगैरह में इनका हो, लोगों की बड़ी हेल्प कर रहे हो, कुछ ऐसे रिलेटेड, या फिर इनका काम कुछ ऐसा हो, या किसी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें ये चीजें इन्वॉल्व हो। हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड काम हो सकता है, कम्युनिटी बिल्डिंग से रिलेटेड काम हो सकता है। देन इट टॉक्स अबाउट, सी कुछ इनका ऐसा है ना कि पैसे सिर्फ इनके काम से नहीं, जैसे जनरेशनल वेल्थ है, तो कहीं पे कुछ फार्म्स हैं बड़े, तो वहां से पैसे, एग्रीकल्चर, फार्म्स, कुछ यहाँ पे कुछ बड़े घर, वहां से रेंटल इनकम, ये सारी चीजें भी यहाँ पर दिखती हैं वेरी प्रोमिनेंटली। व्हाट मोर? करियर, ये उस चीज को एंजॉय करें जो इनको बहुत पसंद है। यहाँ पे ना बिजनेस ओनर की तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर नहीं भी तो इनको बिजनेस बिल्ड करना आता है, आप ये समझ लो, तो सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है। एकेडमिक्स भी है समहाउ, लोगों को ज्ञान देना, फाइनेंसेस, दीज थिंग्स। अब ये हो गया। अब मैंने आपको क्या बताना है? हेल्थ, हेल्थ रिलेटेड इनको ना जैसे बहुत इजीली लोगों को एलर्जी हो जाती है। जैसे कि अभी जैसा मौसम है, तो अभी बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स एंड पोल्यूशन, मेरे को खुद ही हो रही है, तो मैं क्या ही बोलूं। तो ऐसे इनको ना बहुत जल्दी ऐसी चीजों से, एयर पोल्यूशन रिलेटेड या लंग रिलेटेड प्रॉब्लम, इसकी वजह से बहुत जल्दी हो जाती है। अब लंग रिलेटेड कोई बहुत ग्रेव प्रॉब्लम नहीं बोल रही, बट एलर्जी, इन सब चीजों से प्रोन होना है, ऐसी चीजों को लेके। सो यस, ये चीज दिखती है। एंड दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेंसिटिव स्किन, तो ना बहुत जल्दी टैनिंग हो जाना, या ना स्किन सेंसिटिव हो जाना, या बहुत ज्यादा देर तक अगर सन एक्सपोजर है तो ऐसा पिंपल्स वगैरह, कुछ पिंपल्स नहीं बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो हो जाते हैं।
ऑल्सो लेट मी सी, आईसाइट इनकी वीक हो सकती है तो स्पेक्स वगैरह पहनते हो. एंड नो, आई मीन सी, डाइजेस्टिव इशू या गैस्ट्रिक इशू कुछ हो सकता है. यस, अदरवाइज कुछ मेजर. अब यहाँ पे ना मुझे कुछ पेन, अब सी आइडियली मैं फिजिकल अपीयरेंस में आपको बताने वाली थी, बट यहाँ पे ना एक हाइट काफी लंबी है, तो जिसकी वजह से ना कभी जिनकी हाइट लंबी हो तो उनको बैक पेन रहता है, तो ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं. अदरवाइज कोई मेजर चीजें यहाँ पर तो ऐसी दिख नहीं रही हैं. फूड हैबिट्स में इनको हर तरह के खाना खाने, मतलब इनको एक्सप्लोर करना है, डिफरेंट कंट्रीज का खाना खाना, डिफरेंट क्विजीन्स और डिफरेंट, हर खाने का बड़ा शौक है. कोई भी खाना हो, मतलब हर तरीके का खाना इनको बहुत पसंद होगा. सो यस, वेरी फूड लवर बोल सकते हो आप इनको. सो यस, ठीक है, मैंने ये सारी चीज आपको बता दी. अब मैं आपको ऑरेकल कार्ड से बताती हूँ. फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफेल, हार्ट चक्रा. ये जो पर्सन है ना, सी आप दोनों का यूनियन ऐसा है कि या तो आप इनका हार्ट चक्रा हील करोगे या ये आपका हार्ट चक्रा हील कर रहे हैं. सो बेसिकली आप ये समझ लो बहुत लविंग कपल, मतलब आप ये समझ सकते हो इमोशंस आपके बहुत कनेक्टेड हो. 8+3 comes to 11 which comes to 2, तो इमोशंस, वेरी टेलीपैथिक एनर्जी यू विल हैव फॉर ईच अदर, एंड एक दूसरे की हीलिंग करोगे बिग टाइम. सो इट्स लाइक टू सोल्स जो मेंट टू बी टुगेदर हैं, जिनका यूनियन लिखा है, उनका साथ में आना. हार्ट चक्रा हीलिंग बहुत बड़ी बात होती है. आप लोग को पता नहीं, ये पता है या नहीं, इट्स लाइक पास्ट में चाहे कुछ भी रहा हो, कुछ भी फेस किया हो इन लव, बट ये जो है दिस इज द बेस्ट यू विल एवर हैव, तो वो फीलिंग आ जाना. सो एक सेकेंड. एंड ऑफ कोर्स फिर आर्कएंजल रफेल की बहुत ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे. सो जुडिकेशन, सी जुडिकेशन कुछ यहाँ पे ऐसी बात करता है कि क्या तो इनका वर्क होगा लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड या कुछ ऐसी चीज है, या फिर इनका कुछ काम होगा जहां पे ना कुछ, अब लीगल केस जरूरी नहीं है कि आप क्रिमिनल हो. कई बार चीजें होती हैं जैसे कुछ है ना लीगैलिटी से चीजें रिलेटेड चलती रहेंगी, कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं इनके वर्क से रिलेटेड. दूसरी बात एक ये भी चीज यहाँ पे दिखता है, या तो इनका बहुत लंबा रिलेशनशिप कुछ टूटा होगा या फिर इनका डिवोर्स हुआ होगा. उस चीज की भी एनर्जी यहां पर आती है प्रोमिनेंटली. इनको भी कुछ दूसरों को जज करने की आदत है. मैं भेदभाव वाली बात नहीं बोल रहे हो, जैसे ना जज करना मतलब किसी के बारे में ओपिनियन बना लेना. फर्स्ट इंप्रेशन क्या है उसके ऊपर ओपिनियन बना लेना, उसके बारे में वैसे ही सोचना, तो बहुत इजीली फिर चेंज नहीं होना. तो यस, one more card I'll take. अच्छा, एक और मैं आपको बात बताती हूँ. इनके लाइफ में कुछ ऐसा रहा होगा ना, इनकी लाइफ में बचपन में या कोई स्पेसिफिक, मुझे चाइल्डहुड की एनर्जी दिखती है जहां पे किसी ना किसी ने इनको बहुत जज किया है. अब आसपास के लोग हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, कौन है, बट वो किसी ने बहुत जज किया है. तो थोड़ा ना बचपन में सहम के रहना या फिर चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा दिखता है इनकी लाइफ में. अब और पेरेंट्स रिलेशनशिप ठीक ठाक, सी दिस पर्सन इज फैमिली ओरिएंटेड, ये एनीवे अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करें, बट ठीक ठाक रिलेशनशिप नहीं है. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, वो बोलते हैं ना पेरेंट्स से बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं दिखता है, बिकॉज कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है यहाँ पे. एनीवे, मेन मेल अभी आप देख ही रहे हो. स्पेसिफिकली अगर आप मेल के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, यू नो, तो बहुत सुंदर घर है, सब आप दिख ही रहा है आपको, बहुत सुंदर घर है, पेंटिंग्स बहुत सुंदर हैं. दिस पर्सन इज वेरी सूटेड बूटेड, वेरी सोफिस्टिकेटेड, तो देख के ही लग रहा है वेरी गुड मनी, वेरी गुड प्रोफेशन, सो वेरी डीप आईज.
वेरी सून। देखो, इनके साथ आपका यूनियन बहुत जल्दी हो सकता है। अगेन मैं आपको रीडिंग में बताऊंगी जब मैरिजेस में बाकी आएंगे कि कब आपकी मुलाकात हो सकती है या कब आपकी शादी हो सकती है, बट कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। या तो इनकी इनसे मीटिंग या तो शादी, कुछ तो है ऐसा यहाँ पे। एंड बहुत लविंग कपल है, आप ये देखो, मतलब आई होप इट्स एबल टू फोकस। वेरी वेरी लविंग कपल, ब्यूटिफुल। Someone is leaving your life। कुछ ऐसी चीजें हैं एक दूसरे से मिलने के पहले आपकी लाइफ में कोई लव रिलेशनशिप ओवर होगा या इनकी लाइफ में कुछ लव रिलेशनशिप ओवर हुआ होगा। वेरी क्लियर। सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। अब देखो, अब इस कार्ड को रिलेट करो तो जो गैप बन गया था किसी के जाने से, जो वॉइड बन गया था, वो फुलफिल हो रहा है। एक ब्रिज बन रहा है जहां पे जो प्रॉब्लम थी लव लाइफ की, जो प्रॉब्लम थी वो अल्टीमेटली सॉल्व हो रही। ब्रिज बन रहा है जहां पे ना वो जो परेशानी, ऑब्स्टिकल, वो जा रही है लाइफ से, जो लव लाइफ में देखी है, जो दुख देखा है, डिसअपॉइंटमेंट देखी है। सो यस। Pay attention to your health. Why this card has come? या तो ये पर्सन अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हो, कि क्या खाना है, क्या पीना है, थोड़ी सी भी कोई चीज हुई तो ब्लड टेस्ट कराने हैं रेगुलरली, जिम, योगा, ये सारी चीजें, अपनी हेल्थ का ध्यान देना, कुछ ऐसे। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। एंड ये आपको भी बहुत पुश करें, जहां पे फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड चीजें, या फिर आप इनको पुश करो। सो मनी विल बी कमिंग टू यू। अब ये तो आप समझ ही रहे हो, बहुत पैसा है, पैसे ऐसे बरस रहे हैं यहाँ पे, तो वेरी अबंडेंट एनर्जी, वेरी गुड वेल्थ। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। इनकी ये लाइफ बहुत, ये इंसान ना बहुत स्पिरिचुअली अवेकेंड है, गॉड से कनेक्टेड, यूनिवर्स से कनेक्टेड, एंड लाइफ में बहुत एनलाइटमेंट देखी होगी। जैसे यूनिवर्स इनको बार बार किस तरह का रास्ता दिखाते हो, एक लाइफ की अंडरस्टैंडिंग बन जाना, रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग बन जाना, एंड अवेयर पर्सन है, डिल्यूजनल नहीं है। सो यस, इट्स अ गुड एनर्जी एक्चुअली। एंड आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ साथ में दिखती है। सीक आउट मोर इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो मैंने वो आपको पहले भी बताया था कि ये ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो अगर कुछ भी डिसाइड करना है, कुछ भी कंक्लूजन पे पहुंचना, कुछ भी डिसीजन लेना है, ये पर्सन पहले सारी इंफॉर्मेशन गैदर करे, उसके बारे में सोचे, समझे, गाइडेंस ले, खुद उस पर इतनी रिसर्च करें, फिर वो चीज करें। तो यस, इवन फॉर दैट मैटर स्पाउस के बारे में जब आप इंसान सोच रहा है। अब मैं इनके बर्थ मंथ्स आपको बता देती हूँ, फिर मूलांक, भाग्यांक और नेम इनिशियल्स बताऊंगी। मार्च, अप्रैल, फरवरी, मई, जून, जुलाई। ठीक है, अब नेम, हम ये मूलांक भाग्यांक देख लेते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर शनि की एनर्जी लेके आते हैं। लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा, लक फैक्टर भी होगा, बट पहले शनि कुछ इनको टेस्ट जरूर करेंगे एंड फिर वो चीजें होंगी। सो यस। 5 नंबर, कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत अच्छे होंगे, वेरी वेरी गुड, बुध की एनर्जी आती है यहाँ पे। 2 नंबर, इमोशंस हैं, इमोशनल हैं एट टाइम्स, बट इमोशनल मेच्योरिटी दिखती है, और
किंग ऑफ कप से तो आफ्टर अ सर्टेन एज इमोशनल मेच्योरिटी आ जाना। 3 की एनर्जी जुपिटर, लीडरशिप क्वालिटी तो है ही इनके अंदर, ये खुद गुरु बनने के वाले इंसान की एनर्जी है जो कोई दूसरों को गाइडेंस दे। एट द सेम टाइम इनके लाइफ में किसी को ये बहुत एज अ रोल मॉडल मानते हो या कोई इनके मेंटोर हो जो इनको बहुत हेल्प करें। अगेन जुपिटर गुड लक, ब्लेसिंग्स और एक्सपेंशन लाइफ में लेके आता है। अब हम इनके नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ लोगों के मिडिल नेम्स भी होते हैं। सो लेट्स सी। Sorry. O S G A N K Q B U M J एंड X। मेरा मन कर रहा है मैं 2 और ले लूंगी इसके लिए। P and Z। ठीक है, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।